Assalamu alaikum, this is Rabia and Shazia and we are here with a final drama gub from Karachi जो हम दोनों स्टूडियो में बैठे हुए हैं आज। जी राबिया, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं शाजिया, हाउ आर यू फीलिंग? आप कल जा रही हैं वापस? आई एम फीलिंग गुड एंड बैड। आई एम रियली ग्लैड कि मैं आ गई, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि एक रिमाइंडर हो जाता है कि आना चाहिए जल्दी जल्दी। एंड सबसे मिल ली, टीम डायनामिक्स lovely. It's a different office now, by the way. Thank you Allah Mia that you gave me this chance कि मैं आई, and I hope कि मैं जल्दी आऊँ। जी, आपको जाने का अफसोस किस बात का? टीम को छोड़ के जाने का अफसोस हो रहा है या पाकिस्तान जाके छोड़ के जाने का अफसोस हो रहा है? क्या चीज़ ज़्यादा अफसरदा कर रही है? अफसोस किसी चीज़ का नहीं हो रहा एक्चुअली। आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं दोनों जगह बड़ी खुश रहती हूँ। अफसोस अगर है तो सिर्फ इस बात का है कि टीम डायनामिक्स यहाँ, क्योंकि मैं अपनी टीम से मिल रही होती हूँ फिजिकली, एंड आई होप उनको भी शायद कहीं कहीं अफसोस हो रहा हो कि मैं जा रही हूँ। मुझे तो हो इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते, ये शाजिया की टीम ही जानती है। तो ये मैं टीम से अलग से पूछूंगी, और फिर मैं ये पूछूँ, देखो जवाब ऐसे देना, आर यू फीलिंग सैड, डिड यू फील कि मेरे आने में कुछ फ़र्क पड़ा आपको? तो बेचारी क्या कहेंगी, वो हाँ ही कहेंगी। ऐसे सवाल पूछ के शाजिया आपको स्पॉट पे कर देती हैं, फिर आप कहते हैं हाँ शाजिया हमें फ़र्क पड़ा। शाजिया हम आपको मिस करेंगे, शाजिया फिक्र नहीं करें। ये सवाल मैंने, लेकिन राबिया मुझे आपसे एक ही है, नहीं एक ही शिकवा है और नहीं है। लेकिन राबिया का जब राबिया का जब मैं पूरी कहानी ड्रामा तो करने दो थोड़ा सा, तो राबिया कहेंगी मैं तो ऐसी ही हूँ शाजिया, क्या करूँ, आई एम लाइक दिस, यू नो, टेक इट और लीव इट, मैं तो बस यूं ही हूँ। तो यूं ही, आई थिंक यूं ही कभी हमने ड्रामा इसमें ऐड कर दिया। शाजिया ने राबिया से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी, पहले दिन करी थी, आई थिंक मैं 10-12 दिन यहाँ रही हूँ। मैंने कहा था राबिया आपकी जो, अच्छा कुछ में कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं थे, कोई आउट ऑफ द वे, खुद भी नहीं बनाती, किसी और से बनवाती हैं। हाँ, थोड़े से फल खरीदने थे और मुझे बता देती, मैं डिलीवर करा देती। आप कर देती तो फिर हो जाता। मुझे फ्रूट चाट चाहिए थी जो राबिया के घर पे बनती है, जो मुझे बहुत मज़े की लगती है। एंड मैंने एक दफ़ा बीच में याद भी दिलाया, लेकिन राबिया ने बिला नागे वो फ्रूट चाट नहीं लेकर आई मेरे लिए। तो बस यही कहानी है। आपके पास अपने डिफेंस में कोई जवाब है? नहीं, मैंने कहा गिल्टी एज चार्ज्ड। ठीक है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जो मैं कर पा रही हूँ मैं वो कर पा रही हूँ, बस यही हो सकता है जो है, विदाउट गोइंग इनटू अ सॉब स्टोरी और डिटेल्स कि ये नहीं वो नहीं, तो बस अब क्या करूँ। बट उसके अलावा जो कर सकती थी कर दिया, कुछ अच्छा भी तो किया ना। हाँ, इतना सोच नहीं है, इतना सोच नहीं है। आपको याद आ रहा है क्या किया था? ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो प्लेन पे चढ़ोगी ना तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ राबे ने ये भी किया था। अच्छा, पैटीज भी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए और सबके लिए। हाँ, पैटिस आई है, पैटिस। वो कराची वाली, उसकी देखो वो कहीं नहीं मैच कर सकते आप। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो जो हमारी बेकरी की क्या बोलती हैं, पैटिस, वो चिकन पैटिस, उसको नहीं आप मैच कर सकते। नहीं, उससे ज्यादा वो जो फ्रेंच हार्ट्स आप लाई हैं, जिनको मैं फ्रेंच हार्ट्स कहती हूँ और आप कोई पता नहीं देसी बाकर खानी कहती हैं, वो बाकर खानी नहीं है वैसे, मैं उसको फ्रेंच हार्ट्स हैं, वो मैं खाऊंगी चाय के साथ। तो मैं दोनों चीजें लाई, तो बट अच्छा था, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज लाइक अ रियल, पता नहीं बहुत कुछ ऑफिस में हो रहा था, एक्साइटमेंट, एनर्जी और लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। एंड शादिया की अच्छी बात ये है, जो मुझे बहुत पसंद है, कि शादिया जब आती है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आती है, तो ऑफिस में हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए होता था, विच आई लव्ड। यस, मैंने कहा पता नहीं कोई अच्छी बात मेरे बारे में कहेंगी, कुछ कह दिया खाना लेकर आती हैं। यहाँ भी अब कहेंगी मैं तो ऐसी ही हूँ, गिल्टी एज चार्ज्ड। ठीक है, चलो ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। काफ़ी हमारी कब से, आई डिड नॉट लेट यू रूइन माई स्पिरिट, आई सेड आई एम गोइंग टू हैव इधर उधर की बातें, यू वर चैलेंजिंग मी। मैंने सोच के आई थी कि इस दफ़ा बात करूंगी चाहे कुछ हो या नहीं हो। वो तो मैंने चैलेंज कर दिया था, इसलिए नेचुरली आता, फिर पता चलता ना। और वीकेंड के बाद बहन, हेलो, आप छुट्टी के बाद आई हैं तो थोड़ा रिलैक्स होके, जब ये ऑफिस में इतनी चीजें चल रही होती है ना, फिर जी आप भी छुट्टी के बाद आ जाइए, आपकी शक्ल मैंने देख ली है सुबह से, ठीक है, इसलिए आप छुट्टी की बात मत करें। मैंने तो कहा है कि मैं तो एज गिल्टी एज चार्ज, मैं तो कह रही हूँ कि है ऐसा। आप कह रही थी नहीं ऐसा नहीं है, वैसे मैंने कहा नहीं भाई, सिचुएशन ऐसी है, जब ऑफिस में होते हैं, जब इधर होते हैं ऑन ग्राउंड, तो चीजें डिफरेंट होती है, खुशी खुशी काम करना बिल्कुल, चाहिए। माशाल्लाह। ओके, चलो, वी हैव द ड्रामास टुडे विच इज नौरोज, मुझे कबूल नहीं, जीवन नगर, यूं ही, 22 कदम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, फेरी टेल 2, रजिया एंड जन्नत से आगे। एक सवाल राबिया, इनमें से कोई ऐसा ड्रामा है जो आप ड्रॉप करेंगी, क्योंकि अनकरीब और नए ड्रामे आते जा रहे हैं, अगर आप ड्रॉप करेंगी तो आप किसको ड्रॉप करती, या वो वैसे ही ख़त्म होने वाला है? और मे बी नौरोज आल्सो शायद। या अच्छा, नौरोज I think, I hope it picks up. I hope it was just one slow episode. Okay, so shall we begin with मुझे कबूल नहीं then? Yeah.
ठीक है। अब देखो 2 एपिसोड आई हैं, जाया करी हैं और कहानी बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। और कहानी आगे मूवी नहीं कर पा रही है, वही चक्कर में है कि वो ही दोनों मर्दों की आपस में वो रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं लड़की के ऊपर। लड़की का वही रोना धोना है, उसने वही कॉल किया, वो उसको कह रहा है ये 8 सेकंड की कॉल थी तो तुमने 2 सेकंड, वो तो खैर शायद प्रोमो में था, बट यू नो द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। माँ का वही रोना धोना है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट जो बड़ी बहन से हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें चेंज आए, वो भी चला गया, वो उसको बोल गया नहीं, अपनी रिलेशनशिप वर्क ऑन इट। राबी आई थिंक अब तो एक वो होना चाहिए ना, मतलब वो 1 to 10 एपिसोड, 10 to 20, 20 to 30, वो उस पे ना एक सब हेडिंग लगा दिया करें, जैसे हम अपने आर्टिकल्स पे कहते हैं ना 1 to 10 द स्टोरी यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, 10 to 20 you can sleep on it and then 20 to 30 or 25 to 30 actually और 29 to 30 और 29 to 30 यहाँ आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। लेकिन कि क्या फिर हो वो रही है। हम लोग देखेंगे नहीं तो एड्स कैसे चलेंगे, तो फिर फायदा नहीं होगा ना, नहीं तो ऐसा होगा नहीं, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन मेरे ख्याल में स्टोरी में बहुत पोटेंशियल था, बहुत कुछ कर सकते थे। अब मायरा का जो खड़ा होना है ना वो शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन आप अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये दिखाना है कि सलमान बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है तो आपने उसकी बुराई को नेक्स्ट लेवल पे अभी आप लेके नहीं गए, उसकी बुराई उसी लेवल पे, या तो फिर आप उसकी बुराई के दूसरे लेवल पे ले जाते जिस पे हम कहते ओ माय गुडनेस ये तो इससे भी ज़्यादा बुरा करा है। जिसकी मैं एग्जांपल दूंगी काबली पुलाव में, एवरी टाइम वी वॉच एन एपिसोड, गफ़ार ने जो पहले किया होता है गफ़ार उससे भी बुरी चीज़ नेक्स्ट टाइम कर रहा होता है। सो फिर आपको समझ आ रहा है कि अच्छा देयर इज स्टिल समथिंग न्यू हैपनिंग, एंड देन मायरा का खड़ा होना भी जस्टिफाइड हो जाता है कि ओ अब शी वॉज पुश टू दिस एक्सटेंट कि वो अब रिबेल कर रही है और वो खड़ी हो रही है। लेकिन आप इसमें से कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखा रहे। अब एकदम से मायरा किस चीज़ पे खड़ी होगी मुझे समझ नहीं आ रही है, और स्टोरी बोरिंग हो गई है। हम बड़े उससे देख रहे थे और हमें होप थी कि शायद इससे आपको एक डायरेक्शन मिले, ऑल दोज पीपल हु आर गेटिंग इमोशनली और मेंटली अब्यूज्ड, उनको एक राह मिले कि कैसे खड़ा होना है। लेकिन ना हम इधर के हैं ना और राबिया, एक तो मैं ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि नेक्स्ट लेवल पे जाए, बट दूसरा ये भी कि आप बैलेंस दिखाएं ना, जैसे हम झोंक सरकार में कहते हैं कि कहीं तो मायरा की जीत होनी चाहिए बिकॉज शी हैज़ अ स्पिरिट, एंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि लड़कियां देखेंगी कि हम में तो कोई होप ही नहीं है, बल्कि पीपल स्टॉप वॉचिंग द ड्रामा। तो जब वो जाके उसकी जीत होगी भी, विच वी आर होपिंग कि होगी, तो वो तो आधे से ज़्यादा लोगों को, तो आप बैलेंस करें कि कहीं कहीं उसकी हार भी होगी, सलमान की, अरसलान की, उसके अब्बा की, और कहीं कहीं जीत। अम्मा कहीं कहीं साइड लेंगी मायरा का, कहीं अच्छा वो उनके प्रोफेसर के साथ जो बातें हो रही हैं तो मुझे कुछ सर पे, या तो भाई आप उनको प्रपोज कर दें, वो भी एक नया ट्रैक स्टार्ट करें, वो भी मसला होगा। लेकिन बताओ ज़्यादा बुरा ये कि अरसलान की वर्स्ट साइड देखना या सलमान की और बुरी? शायद मैंने पिछली बार भी सवाल पूछा था, डिड आई आस्क दिस क्वेश्चन लास्ट टाइम, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग कि अब तो मीशा को अरसलान की भी, इस बार भी अरसलान ने थप्पड़ देखने के बावजूद उसने कहा इससे बाहर रहो। तो टू सी दिस साइड ऑफ समबडी दैट यू लव, आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है, बहुत। लेकिन अब तो वो डिसअपॉइंट भी नहीं हो रही, पहले तो वो हो भी गई थी डिसअपॉइंट, अब तो वो जाके उसी को चाबी दे रही है। और कितने मैं क्या वर्ड यूज करूं कि उसको कह भी रहे हैं कि आतिर से दूर रहो, और फिर इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि उससे गाड़ी लो। एंड ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है ना कि भाई आपको ऑफिस में पॉलिसी से गाड़ी मिली है, उसको वापस लेना हो। सो इफ दे वांट टू यूज आतिर इट इज ओके, बट इफ हर सिस्टर इज आल्सो यूजिंग हिम देन दैट इज, बट ये बहुत बेवकूफ़ी की बात दिखाई थी, सॉरी। बाद में जो आतिर ने आके बोला कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ कि तुम क्लियर कर दो, दैट स्टिल मेड सेंस। लेकिन उससे पहले की सारी बात बहुत बेवकूफ़ाना थी। अच्छा एक चीज़ और कि अरसलान वो सिर्फ उस पे अब बुरा नहीं हो रहा, उसने नाश्ते की टेबल पे बीवी को सुनाई, सो ही इज आल्सो नाउ शोइंग अ वेरी डिफरेंट साइड व्हिच इज सो डिसअपॉइंटिंग। तो कोई भी बच्चा अम्मा के ऊपर नहीं गया, अम्मा बेचारी शुक्र एक पॉजिटिव नन ने भी अपना असल रंग दिखा दिया कि मैं कब तक इनको बिठा के खिलाती रहूंगी। सो मुझे कबूल नहीं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ था, इट्स लूजिंग मी। बिल्कुल, इट्स टोटली, आई एग्री। Okay, so we go on to, you want to do Nowroz next? Yeah, we can do Nowroz. Okay. अच्छा, तो Nowroz का आप ये कह रही थी ना कि ड्रैग या बोरिंग लग रही थी। It is not about being dragged or boring. It is the execution. I still feel कि इसमें काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन कंटेंट इटसेल्फ जो है ना वो इतना पावरफुल नहीं है इस पॉइंट पे आके, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आपने इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन की थी, आपने इतनी स्टोरी बनाई जो मिस्टीरियस थी, एंड यू लाइक अब क्या होगा अब क्या होगा। अब एक बिल्कुल ही अजीब से मोड में हो गए हैं जिसपे एक तो एक्टर्स की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन मुझे नज़र नहीं आ रही है। वो जो शायान का कैरेक्टर है वो लेकर आए हैं रिश्तीना के साथ, कुछ उन दोनों के दरमियान नहीं है, और वो क्यों है आपको नहीं पता। इससे ज़्यादा तो हम रुस्तम में इंटरेस्टेड हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी बीइंग ड्रैग्ड, इट इज़ द एग्जीक्यूशन एंड द स्टोरी इटसेल्फ व्हिच इज़ वेरी वीक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड आई वंडर हाउ ड्रामा मेकर्स कैन गेट अराउंड इट कि आप एक कैरेक्टर को लाए जो एकदम से हिट हो गया,
विच इज़ रुस्तम, एंड फिर आप दूसरे को लेकर आए और व्हाट यू आर सेइंग कि हम ढूंढ रहे हैं हमें वो, और उसकी तो इंस्टेंट केमिस्ट्री थी रुस्तम एंड रिश्तीना की। तो अब इसके लिए हाउ कैन द क्रिएटर गेज, या तो ही हैज टू हैव अ वेरी गुड आई फॉर इट, या तो फिर आप लोगों को दिखाएं। दो चीज़ें हैं, एक तो पूरी थीम जो है स्टोरी की वो वो एग्जीक्यूशन में अच्छी नहीं है, वो वापस प्रीची हो गई है, प्रीची हो गई है। सेकंड प्रोडक्शन क्वालिटी, वो दिखा रहे हैं कि वो शूट कर रहे हैं, वो सेट, वो मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो एक दादा और पोते का उन्होंने, इट वाज रियली बोरिंग एंड द प्रोडक्शन क्वालिटी वाज नॉट गुड। सो इससे पहले आपने जिस लेवल की चीज़ हमें दिखाई, जो सीन्स दिखाए, जो खूबसूरती दिखाई, छोटी चीज़ सिंपल में भी आपने क्वालिटी दिखाई, वो अब पिछली कोई 10 एपिसोड हमें नजर नहीं आया। या क्योंकि आपने ड्रामे के अंदर ड्रामा, उसके अंदर गेम शो, आप सब दिखा चुके हैं इन मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ ड्रामों पे, और बहुत अच्छी तरह दिखा। अब तो मैं इस ड्रामे से बाहर भी निकल के, सो द बार इज़ वेरी हाई नाउ, यू कांट डू दिस इफ यू आर शोइंग दिस। दूसरा मुझे ये मसला लग रहा है शादिया, डिड यू थिंक दे बैलेंस्ड इट बाय शोइंग नाउ कि रिश्तीना सोशल मीडिया को अपने किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए यूज़ करी? क्योंकि पहले हमने कहा ना कि उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे दे टुक अ कॉल कि वो तो ख़राब चीज़ें करते हैं, वो तो मतलब दे कैन डू कंस्ट्रक्टिव थिंग्स बट दे डोंट। अब वो ये साइड दिखा रहे हैं, तो डू यू थिंक was it enough to balance? It's not enough. I think that they should have shown कि वो और सोशल मीडिया के लोगों से, अब मैं कहानी नहीं डायरेक्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन आप उसका इन्फ्लुएंस ज़रा मे बी इसकी स्टोरी से हो, इन्फ्लुएंस फार रीचिंग, मे बी यहाँ दिखाएं कि लेकिन उसकी दोस्त पे तो हुआ नहीं जो उसके साथ रह रही है, so this was my another problem. अच्छा, मुझे लग रहा है ये आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नहीं रिप्रेजेंट करें, आप सिर्फ रिश्तीना की कहानी बता रहे हैं कि सिर्फ रिश्तीना को इतना ही सेंस है कि वो ये कर रही है, बिकॉज उसके साथ उसकी दोस्त को आप कॉन्ट्रास्ट में कॉन्स्टेंटली दिखा रहे हैं। रिश्तीना बात करिए कंस्ट्रक्टिव बातें और यू नो डेवलपमेंट या पॉजिटिव, वो खाना खा रही है या वो अपनी मिल्कशेक पी रही है, एंड यू लाइक कुछ और तो शायान भी अकेले में आइसोलेशन में काम कर रहा है, वो भी पॉजिटिव कर रहा है, तो शायान एंड रिश्तीना टुगेदर कैन बी अ फोर्स एंड गेट अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बट मे बी द कहानी इज नॉट अबाउट दैट, देन दे शुडंट हैव पिक्ड इट अप एंड डन समथिंग सो नेगेटिव। दे शुडंट हैव टेकन अ कॉल ऑन ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सेइंग कि ये तो कुछ अच्छा काम करते नहीं है, तो बस सेंसलेस वीडियोस और म्यूजिक की चीजें बनाते रहते हैं। फिर आप कम से कम 3-4 और लोग दिखाते हैं रिश्तीना के साथ जो कंस्ट्रक्टिव काम करें, और शायान के साथ साथ रिश्तीना को उनका भी पता चला कि उसको एक बंदा नजर आया जो यूट्यूबर है शायान, जिससे वो इम्प्रेस हुई, लेकिन उसको और लोग भी नजर आते जो इन्फ्लुएंसर्स थे, वो आर नॉट जस्ट मेकिंग वीडियोस, और इवन इफ दे आर मेकिंग म्यूजिक वीडियोस, दे हैव अ पर्पस, दे हैव एन ऑब्जेक्टिव। यस, एंड देयर आर पीपल लाइक दैट, देयर लॉट, दैट्स व्हाई वी गो ऑन सोशल मीडिया, जहां दूसरे टाइप के हैं वहां ऐसे हर टाइप के लोग हैं। सो आई टोटली एग्री विथ यू। अच्छा, आपको रुस्तम की बैक स्टोरी थोड़ी पता चली, अब आपको लगा कि ठीक है, यू नो, नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को कोई जस्टिफाई ऐसे कर सकता है। इनफैक्ट आई वाज क्वेश्चनिंग कि आपने क्यों एक तरफ आप दिखा रहे रिश्तीना के लिए कि वो मुजरिम है एंड ऑल दैट, फिर आप पूरी बैक स्टोरी भी दिखा के कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ओ जो उसने किया उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि हर इंसान के पास चॉइस होती है। आई फील दैट ही सॉर्ट ऑफ ही सेड कि मेरे इतने गलत एम्स थे ज़िंदगी में, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होना था। सो आई थिंक क्योंकि एंड में जब वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तो तरीका ही गलत ढूंढ रहा था, मैं तो आई वुड स्नैच एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन लाइफ, मैंने तो काम नहीं किया। सो आई फील दे आर शोइंग कि ऐसे लोगों के साथ, वो जितने भी अच्छे हों दिल के, उनके साथ ऐसा ही होगा। अब आगे मुझे नहीं पता, बट इस किस्म में तो मुझे ये लगा। अच्छा, आई एम जस्ट हैप्पी कि उन्होंने उसको जेल में दिखाया कि वो पकड़ा गया है मर्डर करने के बावजूद भी, लेकिन अब वो स्टोरी ऐसी है कि इवन एज अ व्यूअर आई एम अ फैन ऑफ रुस्तम, विच आई शुडंट बी, बिकॉज वो गलत काम कर रहे हैं। और अभी भी, और दूसरा मैं ये भी सवाल कर रही थी कि क्या उसको कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए था। येस, आई नो उसने रिश्तीना को बचा लिया, एंड शायद वो पुलिस के पास जाता तो कुछ यू नो उनके कनेक्शंस होते, वो उधर से भी बच जाते, बट ऑल ऑफ दिस वाज गोइंग ऑन इन माय हेड। बट काफ़ी दफ़ा हम कहते हैं कि आप रुस्तम इज अ थग, यू नो, दैट्स व्हाट ही डज। लेकिन क्वेश्चन तो वही आ जाता है ना कि क्या हम कानून को अपने हाथ में लेना जस्टिफाई कर सकते हैं? तो आई थिंक कहानी में फॉर मी इट इज़ ओके, क्योंकि आपने ये पूरा दिखाया है कि ये ग्रुप है जो टेरर स्प्रेड करता है, वो ऐसा है, सो ही इज़ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, सो उसके रिएक्शंस ऐसे ही होंगे। अब ये तो दिखाना होगा इन द स्टोरी, सो आई थिंक वो तो उसको देख लो जो उनके दादा हैं जो सब कर रहे हैं, वो भी तो, बट ही इज़ ईवल, वी नो ही इज़ ईवल, ही इज़ डूइंग इट, सो आई वुड थिंक इट्स ओके। ठीक है, बट ओवरऑल जो है ना नॉर्मल थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा डिप हुआ है, रिश्तीना की कहानी ने डिप लिया है बहुत ज़्यादा, बहुत बोरिंग, और वो इतनी बोरिंग स्टोरी उसकी, देयर वाज नथिंग इन दैट स्टोरी दैट ग्रिप्ड मी। मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सी फैंटास्टिक स्टोरी वो बताएगी, आगे जाके शायद हो जाए, आई डोंट नो डिपिक्शन कैसे करें, अभी तो नहीं है। ट्रू।
challenge. Okay, so we have Jeevan Nagar. You want to do Jeevan Yeah, Nagar? we can do Jeevan Nagar. Okay. हो गया ओहो switch. भाई बहुत ही अफसुर्दगी हुई मुझे, बहुत मैं I सैड थी think he's जब dead. he will be because there is no other option. हाँ. एंड अच्छा चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि वो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बार बार कि क्या बाबर शाह चेंज हो चुके हैं और हम बाद का टाइम देख रहे हैं, वो सब तो गलत था. इट वाज गोइंग पैरेलल now. और अब वो अब हुआ है जाके. और उन्होंने गुरु लाली के सामने उसे मारा है, उसके मुंह पे वो फाइनल यू नो कुशन रख के या तकिया रख के वो जो कर रहा है, तो वो उसको भी टेरराइज किया है. तो आई डोंट थिंक दे बोथ कैन एग्जिस्ट, सो वन ऑफ देम हैज टू गो. क्योंकि उसको रखना तो उनके ऊपर मुसीबत है, वो क्यों रखेंगे उसे, तुम मुझे बताओ ना. व्हाई वुड दे कीप हिम? दे वांट टू, उनका तो प्लान बहुत वो है ना कि हम तो उसको रिप्लेस कर देंगे ताकि फ्यूचर में भी सारे डिसीजन हमारे हाथ में, you know. True, yeah. I was, मेरी अपनी उम्मीद की एक किरण थी कि शायद वो हो, क्योंकि आखिरी एपिसोड्स में तो वो कैसे रोक रही थी. एक तो I love Rabia, but and then the performance and the script रुक जाए कितना नेचुरल लग रहा था. There was nothing made up about that. कितनी कोशिश करी. बिल्कुल सही है. I was just like कि मे बी ये बचा ले, मे बी ये पहुंच जाए, मे बी ये रोक ले किसी तरीके से, बट सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. प्रोमो में उन्होंने एक सीन दिखाया जिसमें वो हॉस्पिटल में आती है एंड बाबर शाह, जो अब आई डोंट नो कि वो कौन से वाले बाबर शाह हैं, बट उसके बालों को टच करते हैं. एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट सीन एंड आई एम क्यूरियस कि वो फिर लेकिन हो सकता है. I love the promo. You know what he asked her? नहीं, मैंने नहीं. He looks at her and वो देख रही है उसको and then she says and he said मेकअप खुद किया. ओके ये मैं अच्छा मैंने ये वाला प्रोमो नहीं देखा जो पहले इन्होंने जीवन नगर के प्रोमोस दिखाए ना, उसमें मैंने देखे थे एक प्रोमो जिसमें. सो अच्छा अब ये सीन आ जाएगा. तो अंदर का जो गुरु लाली है वो खत्म नहीं हुआ है, आप उसको मार के भी नहीं मार सकते, वो निकल जाएगा बाहर. बट मे बी राबिया मुन्नी विल बी द वन हु विल फील द चेंज more than anything. The change, but I think प्रोमो में ये भी दिखाया है कि उसको पता बाबू को आई थिंक पता चल जाता है. बाबू को भी पता चल जाएगा. सो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स सो एंड लाइक यू नो आप बैठे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा और किस तरह जाएंगे. और जब वो जा रहे होते हैं ना, वो रोकता है उसको उसका कजन और कहता है कि बाकी सबको रोक लें, तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये प्लान हो गया है. एंड दैट एंटायर एग्जीक्यूशन वाज वेरी गुड एक्चुअली. एंड ये हमने नहीं देखा है ड्रामों में, तो आई हैव टू से जीवन नगर इज गोइंग वे अदर ड्रामा जैसे झोंक सरकार भी है कि क्योंकि वो बहुत लाइक राबिया सेज लॉजिकली एक्सप्लेन किया, बट इट वाज वेरी लॉजिकली एक्सप्लेन. क्योंकि वो जाता है फिर वो अपने आप को भी मारता है गोली एंड ही सेज कि मुझे तो नहीं, तो इट वाज वेरी बिलीवेबल. बाबू भी बहुत बिलीव कर रहा था उसको कि हाँ. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू साकिब सुमीर. उनकी परफॉर्मेंस उस वक्त बहुत अच्छी थी. जिस तरीके से उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं कि गोली लगी है. It was really painful on his, you know, his facial expressions were really painful. So I just wanted to appreciate his performance. अच्छा जब वो कहानी बता रहा होता है ना बाबू को, तो मैं सोच रही थी कि अच्छा ये अभी यहाँ तक तो इसकी कहानी नहीं समझ आ रही, ये कब बोलेगा कि मुझे गोली कब लगी. लेकिन फिर वो बाद में आया कि मुझे कहीं से भी गोली लग गई कहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से गोली आई. So it was really well executed and very well explained. And a simple scene. कोई उसमें आपको जो है ना रॉकेट साइंस नहीं करनी थी, आपको सिर्फ इस तरह दिखाना था कि वो सीक्वेंस जो है वो सही. सिर्फ थोड़ा सा आई वाज कंसर्न कि एक ऑपरेशन थिएटर में वो सबके सब घुसे हुए थे और किसी को नहीं पता चला डॉक्टर्स को कि क्या हो रहा है. नहीं उन्होंने खरीदा हुआ है ना. डॉक्टर्स को भी खरीदा हुआ है. डॉक्टर आके कहता तो है कि कितना सख्त जान है, उसको 6 गोलियां लगी हैं फिर भी नहीं जा रहा. तभी तो वो प्लास्टर को कॉल करते हैं कि भाई तुम आओ. उन्होंने सब कुछ खरीदा हुआ. इट्स ऑल सोल्ड, इट्स ऑल प्लान. दे आर ऑफ कोर्स इतने बड़े उनके हाथ हैं, तो वो तो. बट डू यू थिंक निदा और यासिर की शादी हो जाएगी? नहीं उन्होंने डिले करी है ना, शायद कुछ बाद में हो, बिकॉज उन्होंने कहा कि अब तो हम डिले कर दी, उनके बगैर तो नहीं हो सकती. लेकिन वो ठीक हो जाएंगे ना गुरु लाली तो. लेकिन वो तो अब डिसीजन रिवर्स कर देंगे, कुछ कर देंगे वो, बिकॉज आई थिंक सो अब एक ये शादी का डिसीजन और वो पैसों का डिसीजन, पैसे नहीं ज्वेलरी का पैसों का डिसीजन. आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट ही वुड हैव सेड, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ में नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, जबकि उन्होंने सबकी बात. एंड देन ही आई वाज वेटिंग कि अभी कोई बहुत ही इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे. बट ही नीडेड टाइम, नॉट देयर. सो गुरु लाली तो इतना सोच नहीं सकते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है. बट जीवन नगर इज वन ड्रामा, आप बोर नहीं होते और बहुत खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट मोमेंट्स भी आते हैं उसमें. एंड देन अगेन एक मिस्ट्री थ्रिलर भी साथ साथ चल रहा है. एंड देयर इज दिस लाइक आई से डार्क कॉमेडी, लाइक वी आर सेइंग कि वो अपने आप को अब पूरा एक मर्डर हो गया उसके अंदर,
लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ें ऐसी हुई जो हल्की, आई वोंट से हल्की फुल्की, बट वेरी एंगेजिंग एंड ग्रिपिंग एंड इट केप्ट यू गोइंग, सो दैट्स द वे टू डू इट। बेस्ट पार्ट था जब बबर शाह को गोली मारता उन्होंने दिखाया नहीं, सो दे आर शोइंग violence in action without being graphic, which I really appreciated, and impact lose नहीं हुआ है क्योंकि बबर शाह से इतनी मोहब्बत करवा दी थी आपने कि we really felt it. So very quickly before we go on to the next one, do you think कि वो जीवन नगर के जो लोग हैं उनका है उसके ऊपर they have a right over the gold? हाँ, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है. I think actually it should all be given to some charity or something. किसी का भी इस पे हक नहीं होना चाहिए क्योंकि कबाड़िए से लेके हर किसी ने भी फ़कीरे का ख्याल नहीं रखा जो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे. वो तो बेचारा अपनी झुग्गी में मर गया, लास्ट मिनट पे कोई उसके पास भी नहीं था जब वो मर रहा था. सो ऑल दीज क्लेम्स वर फॉल्स एंड दैट मीन्स कि आप ओरिजिनल डिसीजन को आप चेंज कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इसके घर से मिलेगा, बबर शाह ने कहा था वो कबाड़िए का होगा. तो अब क्योंकि कुछ मिल गया तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं. या ट्रू, बट आई वुड थिंक या लक की बात कह सकते हैं आप कि किसी को क्या मिला, बट अगर आप ऑब्जेक्टिवली थोड़ा सा देखें तो उस पर किसका हक होना चाहिए, उनमें से किसी का भी नहीं शायद. या फिर किसी एक ऐसी जगह जहाँ पूरे जीवन नगर को फायदा पहुंचे. ऑन व्हाट बेसिस आर वी सेइंग कबाड़िया डिजर्व्स इट जस्ट बिकॉज़ ही फाउंड इट? मे बी मैं उससे एग्री नहीं करती. एग्जैक्टली. सो या तो फिर कोई प्रेमिस देखें कि पहले कभी ऐसी बात हुई हो तो फिर किस तरह फैसला हुआ हो. दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन लुक एट. बट अब उसकी बेटियों के खूब रिश्ते आ रहे हैं तो वो जीवन नगर ऑल्सो मेक्स अस थिंक अबाउट ऑल दैट कि जहाँ वो बेचारा कोशिश कर रहा था और कोई नहीं आ रहा था, अब सबके सब पहुँच चुके हैं तो रिश्ते के लिए. सो दैट्स द मैसेज इज गोइंग आउट लाउड एंड क्लियर. ओके, सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. या व्हिच इज गोइंग टू बी यू वांट टू डू यूं ही कर लेते हैं. यूं ही जी. तो उन्होंने दुपट्टा पहना, फिर उन्होंने दुपट्टा उतार दिया. आप क्या कहेंगी इसके बारे में राबिया? मैं बड़ी सरप्राइज थी जब उसने दुपट्टा लिया. सो किम के अंदर ना इतनी ढेर सारी चीज़ें एकदम से हो गई हैं. वो बशारत साहब को जो हार्ट अटैक हुआ है वो उसने आई थिंक कहीं उसके अंदर कुछ झंझोड़ा है. कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आप ज़िंदगी में चल रहे होते हैं लेकिन कोई ट्रेजिडी होती है, इट रियली ब्रिंग्स आउट समथिंग एल्स फ्रॉम इनसाइड यू. मुझे लगता है ये वो उसमें किम के साथ. तो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड में एकदम से किम जो है वो हर चीज़ सही करना शुरू हो गई, नाश्ता भी बना दिया, दुपट्टा भी पहन तो लिया. किम की ऑलरेडी देख रहे थे, ठीक है. वो पहले भी चाय बना के दे रही थी दोनों को, पहले भी चीज़ें कर रही थी. मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ दाऊद की तरफ, उसका रिस्पांस बेहतर होना चाहिए, मोर अकोमोडेटिंग, मोर अंडरस्टैंडिंग, जो अभी भी नहीं है. अभी भी उसने अपनी तरफ से अज्यूम कर ली. लेकिन घर वालों के साथ वो है. वो सुरैया और रज़िया के लिए या इकबाल के लिए क्यों फाइट करी थी? वो फाइट करी थी बिकॉज शी वॉज फीलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये चीज़ें हो रही थी. तो काइंड ऑफ आई एम ओके विद इट. आई फील वो जो बशारत साहब को हार्ट अटैक हुआ ना, उसने उसको झंझोड़ा है, उसने उसको रियलाइजेशन कराई ज़िंदगी एंड मौत के बारे में, यू नो. तो इसलिए शायद वो चीज़ें अब कर भी रही है. और फिर उसने उन घर वालों को रोते हुए देखा, रज़िया को इस तरह रोते हुए बिखरते हुए देखा. तो मुझे समझ आती है कि ये चेंज अब हमें एविडेंट क्यों नज़र आ रहा है. लेकिन उसने जो उतारा उसको देख के वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ओके, उसके अंदर की जो रिबेलियस किम थी वो एक काइंड ऑफ वापस आई कि उसने कहा डोंट थिंक कि मैं इसके मुकाबले में तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सर पे कर रही हूँ, यू नो, दाऊद के साथ. मुझे ऐसा लगा. I was in two minds. One, this क्योंकि वो रुकती है, उसको देखती है सर पे, then she takes it off. So why else would she take it off? So I would think so one मेरे दिमाग में ये आया था कि उसने उसको देखा and she was wearing a hijab and she decided कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी ये सब, और राधा कि वो बरक्स उसके देखे कि यू नो, या मैंने ये सोचा बोलो तुम बोलो कि वो अब फाइनली माइल हो चुकी थी दाऊद की तरफ. और कभी कभी होता है ना जो आप कहती हैं कि कोई चाह रहा होता है तो वो उनके लिए कर रही थी, बिकॉज शी सेड ओके नाउ दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, आई कैन डू इट फॉर हिम. Although I don't think that is Kim really. No, हाँ, तो I don't इसलिए मैं think Kim थोड़ी did it सी for Daud. मेरा नहीं ख्याल. And I don't want her to do that. Not this. I want her to do other things जो उसका झुकाव या उसकी फीलिंग्स या उसका अंडरस्टैंडिंग दिखाए दाऊद. बट ये उसने अपने लिए, उसने खुद किया है. वो उस चीज़ पे आ गई थी. तो फिर तो उसको उतारना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसको बताना चाहती थी कि देखो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं सर पे ले रही. शी वांटेड टू मेक इट क्लियर टू हिम. नहीं तो अगर वो नहीं बैठी भी होती साथ, तो फिर शायद वो लग रखती, क्योंकि उस पर कंपैरिजन नहीं था ना. अब तो अगर किम ये लेकर आई तो इट विल लुक लाइक ओ किम वाज फीलिंग इनसिक्योर, और उस लड़की को देखा तो किम ने भी सर पे ले लिया. सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी गोइंग ऑन इफ आई वाज किम, के दाऊद को ऐसा ना लगे कि ओ दाऊद को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि दाऊद की एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स
कुलीग जो है उसने सर पे लिया हुआ है तो मैंने भी ले लिया है क्योंकि मैं कंपटीशन में आ गई हूँ, या मैंने दाऊद के लिए, नो शी वांट्स टू मेक श्योर दैट दीज आर नॉट द रीजंस। वो चाहती है दाऊद उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे वो है, विच दाऊद ने किया हुआ है, जो दाऊद ने किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि किम ने इसलिए किया। इट वॉज क्लियर टू मी, इट वॉज क्लियरली दैट शी वांटेड टू मेक श्योर कि ऐसा ना लगे कि वो कंपटीशन में या वो इससे इम्प्रेस होकर वो उसने ये किया। इट हैज़ टू कम अक्रॉस एज हर ओन डिसीजन फॉर हर ओन सेल्फ। Okay. I'm a bit confused about her taking the dupatta on her head, frankly. So I don't want और to मुझे call, लगता है उसकी जरूरत भी नहीं थी, ऑनेस्टली। That's what I'm ड्रामे saying. को Yeah. ये दिखाने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज उस घर में कुछ चीजें हैं लेकिन घर वालों ने किम को एज इट इज एक्सेप्ट किया था। जो अम्मी कह रही है, जो घर वालों के साथ अच्छे से रह रही है, वो सब ठीक है, वो एक नेचुरल चीज़ है जो कोई भी लड़की चेंज करती है, नॉट कि किम या बाहर से आई हैं। ये सर पे लेने वाला कोई भी, क्योंकि दाऊद ने उसको कभी नहीं बोला, दाऊद ने उसको बिल्कुल एज इट इज एक्सेप्ट किया है। दाऊद ने सिर्फ उसको ये बोला कि जॉर्ज वाली बात पे तुम नहीं करो, दाऊद ने तो उसको कभी भी नहीं बोला। अच्छा, लेकिन जॉर्ज वाली बात पे लेकिन वो तो बैठ के बात कर रहा था उनसे, डॉक्टर से, एंड आई थिंक दे वर इंटरेस्टेड इन ईच अदर बिफोर, बट दैट वाज ओके। सो वैसे मुझे लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, दिस ही वाज इंटरेस्टेड इन हर, शी वाज नॉट। जो कॉन्वर्सेशन हुई, इट सीम्ड दे वर जस्ट कोलीग्स। उसके दरमियान उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जिससे लगे कि उनकी कभी भी कोई रिलेशनशिप या पसंदीदगी की बात थी। जब वो कहती है मैंने आपकी तस्वीर देखी थी, तो वो कहता है वो कॉलेज की उसने पता नहीं कुछ देखी, तो ये भी नहीं बताया कि एक अलहदा से तस्वीर रखी हुई थी, उसने बात को बचाया दाऊद ने। सो मुझे नहीं लगा कि दाऊद ने ये बात कभी भी उस लड़की से कम्युनिकेट की थी। लड़की आप फिर से वापस आए डॉक्टर, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे जो मुझे यूं ही ने सोचने पे मजबूर किया। सॉरी, मैं एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँ, और दूसरी बात ये, दाऊद जाके स्पेशल उससे नहीं मिल रहा, ये तो वो वहाँ सराउंडिंग्स में, और वही दोनों दफ़ा आई और वो सिर्फ एज अ कोलीग बात कर रहा था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन her being there and George coming specially to meet. I completely agree, but do you think if Dawood had walked into a situation where वो भी उससे हुआ नहीं है, तो it's all presumption actually कि वो उससे इत्तेफाकन मिली और एक दफ़ा नहीं, तो एक दफ़ा इत्तेफाकन मिली, वो उस पर सही था, उसने दूसरी दफ़ा उसको मना किया था। सो पहली बार दफ़ा में तो उसने भी उसे तो प्लान करके गई थी, तो वो नहीं बुरा मानता। आई थिंक ये हुआ नहीं है तो हमें पता नहीं है, लेकिन किम भी बुरा मानी है। खैर, शी आल्सो डिडंट, किम बुरा नहीं मानी है, किम की इनसिक्योरिटीज हैव स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हर, शी इज अज्यूमिंग ऑन हर ओन कि ओ अच्छा मुझे तो इसने बोल दिया मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूं, मुझे तो बोल दिया। बट ही इज आल्सो अज्यूमिंग, वेट ओके, तो वो ये अज्यूम करिए और वो अपने से करिए ओ क्योंकि इसको ऐसी लड़की चाहिए इस्लामी और बहुत ज्यादा सर पे कवर करने वाली, तो ये इसके लिए सेट है, वो उसको कहती भी है, ठीक है। और उसके बाद वो बशारत को भी कहती है, जो दाऊद सुन लेता है। तो किम अपनी इनसिक्योरिटीज़ में अपनी तरफ से अज्यूम करिए, जो बहुत से रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं, द पीपल अज्यूम थिंग्स दैट, एंड उसका मान है, वो चाहती है दाऊद उसे रोक ले, जो दाऊद नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो तो कह रहे हैं मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज रहा हूँ, सो बट दिल में किम चाहती है कि दाऊद उसे रोक ले, किम चाहती है दाऊद उसे बोले कि तुम नहीं जाओ, हम दोनों साथ रहेंगे, या कुछ भी है, वो सब नहीं हो रहा। तो उसकी ये सब चीजें आर प्लेइंग आउट लाइक दिस। डू यू आल्सो नॉट फील दैट दाऊद इज अज्यूमिंग दैट शी वांट्स टू बी विद जॉर्ज, इसलिए वो डिवोर्स पेपर्स जल्दी भेजना चाह रहा है? नो, आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज़ तो फिर वो क्यों बार-बार डिवोर्स की बात कर रहा है? सही कह रहा है ना, वो कह रहा है इसका कोई सोल्यूशन नहीं कह रहा है। शाजिया तुमने वापस नहीं आना, मैंने जाना नहीं है, तो इस बात को क्यों तो 6 महीने बाद भी हो सकती है ना? Why you are not even living in the same continent? If I was in Daud's place, I don't want to be in this pain and be waiting for another 6 months. I want this decision to happen now, so I can move on in my life. I don't think because they both like each other. They have spent good moments together. लेकिन आप कुछ चेंज करने के लिए मेरे लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको as it is. Maybe she will in 6 months. Then give me some hint, give me some guarantee, give me some hope. You are not saying anything. I think no, I don't think Kim ने कोई भी उसको hope नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि I was all for Dawood and I'm actually all for Kim, other than कि मुझे लग रहा है उनका कैरेक्टर थोड़ा, लेकिन ये जो बार-बार डिवोर्स के लिए इंसिस्ट कर रहा है ना, I feel it's unfair. आप थोड़ा सा, और एंड आई एक्चुअली फील इट्स नॉट अ गुड मैसेज टू सेंड आउट कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। इट्स अ वेरी बिग थिंग, एक दफा डिवोर्स हो जाए, रुक जाओ भाई। आई थिंक वो लोग 4 महीने से साथ हैं, दे हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर सम टाइम, अकेले भी होना चाहिए फॉर सम टाइम। किम ने कोई ऐसा वो नहीं दिया जिस पे तुम, मैं अगर दाऊद की जगह होती तो ठीक है भाई, अगर मूव ऑन करना है, नहीं रहना है, तो फिर लेट्स मूव ऑन। नो, या तो किम कहती ना, तो किम कहते कि दाऊद लेट्स वेट फॉर 6 months, लेट मी गो, मे बी यू विल चेंज, मे बी, या घर का कोई बंदा कह देता, अगर तुम ये कह रही हो। लोगों ने कहा है कि ये नहीं, अच्छा बशारत ने तो ये भी कह दिया कि साथ चला जाए,
ये नहीं, कोई ये नहीं कह रहा कि बेटा रुक जाओ 6 महीने दे दो, ये बात कोई घर का बंदा करवा देता, because they don't know that they are going for a divorce. घर वालों को ये नहीं पता। तो बट इसके और क्या ऑप्शन है, कोई ऐसे थोड़ी सारी जिंदगी अपना कोई कपल इतने सारे लोग सेपरेशन करके वापस एक साथ हो जाते हैं और अच्छी शादियां होती हैं. I've seen that and I think it's totally. I feel Kim has not given him any hope for him to believe that, and it's okay for Daud. अच्छा, I think I differ over here. लेकिन दो चीज़ें, पहले मैं ये वाली बात करती हूँ कि हम इसकी बात कर रहे थे, जो दाऊद सुन रहा था बशारत और किम की बातें अंदर, एंड बशारत said what the दादा said also कि तुम उसका वीज़ा लगवा के, एंड देन मुझे लग रहा है दाऊद कुछ सोच रहा है, बिकॉज वो कहती है आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज डिसीजन, मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ छोड़, उसको अपने मुल्क के लिए काम करना है. डू यू थिंक दाऊद का माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है एंड ही माइट कंसिडर गोइंग, एंड देन किम विल से कि नहीं क्योंकि तुम जा रहे हो, नाउ आई नो यू लव मी, आई विल स्टे? नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक जो मुझे लगता है दाऊद सोच रहा है वो ये चीज़ सोच रहा है, वो कहती है मैं पहले नहीं जाना चाहती थी लेकिन अब मैं वो भी कह रही थी. हाँ. वो इस बात को सोचेगा जिससे उसे क्लिक होगा. दाऊद, आई एम होपिंग ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू फिगर आउट कि ओ ये जो फिजा को देखा है इसने, उसके बाद इसका ये चेंज हुआ है. तो दाऊद शायद कैन बी द मोर मैच्योर एंड मोर इंटेलिजेंट एंड मोर यू नो अंडरस्टैंडिंग वन टू फिगर दिस आउट, एंड द मोर मैच्योर वन हु इज रेडी टू हैव अ डिवोर्स एनी सेकंड एंड एक्सेप्ट इट, एंड उसको रोक ले कि तुम मत जाओ, फिगरिंग इट आउट कि ओ ये एक्चुअली चाहती है रहना लेकिन ये मेरे लिए वेट करी थी कि मैं इसको रोकूं. मुझे ये लगता है वो उस लाइन पे नहीं सोचा, वो इस लाइन पे सोचा होगा. तो आप ये दाऊद से क्यों नहीं कह रही कि उसको रोके, रादर देन आप कह रही हैं कि डिवोर्स कर ले वो? अगर किम को हिंट देती तो मैं कहती किम ने अब हिंट दी है, इससे पहले नहीं हिंट दी थी. किम अगर कोई हिंट, किम ने जो कुछ किया ना, किम ने उसको मतलब अब हम वही बात रिपीट करेंगे. चलो, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, यूं ही मेड मी रियलाइज कि उसके जितने भी घर वाले ना, उसके ससुराल जिसको आप कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि किम रुक जाए, एंड दे लव हर, एंड आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन बशारत एंड किम. उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छी हो, एंड दादा को भी पसंद है, एंड रज़िया से भी वो मिल ली, सुरैया को भी पसंद है, वो तो वैसी जुल्फ़ी एंड इकबाल. तो हम हमेशा कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना या ससुराल के साथ रहना जो है वो बहुत दफ़ा आपकी रिलेशनशिप को ब्रेक कर देता है. या हम कहते हैं कि ससुराल के साथ बनी हुई हो तो सब, यहाँ देखो ससुराल लव्स हाँ, लेकिन आपस में उनकी कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही है, सो दे गोइंग टू ब्रेक अप. बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं जिसमें ससुराल टॉक्सिक होते हैं लेकिन आपस में उन दोनों की बनी हुई होती है, एंड दे स्टे. तो माई पॉइंट इज़ ससुराल इज़ नो वन. If you want to be together, you will stick together, and so don't blame the sasral. This is what you don't agree with it completely. So that's my question to you. Yeah, no, I don't. I think sometimes इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं सराउंडिंग्स के वो नहीं सर्वाइव कर सकते. लेकिन इतनी अच्छी भी हो जाती हैं उसमें भी, लेकिन उसमें भी नहीं रोक सकते. एग्जैक्टली. तो फिर आप एक चीज को दूसरी चीज से इंडिपेंडेंट भी नहीं कर सकते, और इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. सो वी कांट जनरलाइज. वी कैन नॉट से कपल सही है तो हर चीज पे सही होगा, ससुराल बुरा है तो हर चीज पे बुरा होगा. नहीं, बुरे ससुराल के साथ भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छे ससुराल के साथ नहीं सर्वाइव करते. तो मेरे ख्याल में कोई जनरलाइजेशन नहीं हो सकती. It depends from situation to situation. So sasral can be a facilitator or can add stress into your life. Can be the reason for breakup also. In some cases. So? In some cases. Yeah. That's what I'm saying. You cannot generalize. In some cases. Okay. But cannot be the reason to stay together. Maybe. I don't know. So if she stays back because of the sasral, would you be okay with that? She's not going to stay back because of the sasral. But other people might. I don't think you should. ओके, ठीक है. राबिया का जवाब बड़ा, नॉर्मली राबिया कहती है बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन यहाँ राबिया क्लियर. ओके, ठीक है, गुड. वी कैन मूव ऑन टू, कौन सा करना है आपको? 22 कदम, मोहब्बत गुमशुदा, मेरी फेरी टेल, रज़िया या जन्नत से आगे? रज़िया. ओके, रज़िया का आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि अब अगले एपिसोड में वी विल सी द थर्ड कैरेक्टर चेंज फॉर रज़िया. सो Express understands and the makers understand, Mohsin Ali, कि this is a 5-episode drama. We have to move it fast, and they have planned it कि with every stage of Razia will be a different actor performing. And brilliant चीज़ मुझे ये अच्छी लग रही है कि आपने पहली एपिसोड में किसी और बच्ची को देखा, सेकंड में किसी और को, थर्ड में आप किसी और को देखेंगे, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे नहीं फ़र्क पड़ा. मुझे लगा, एंड मे बी दैट्स बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम. माँ बाप, नरेटर वही सब है, घर वही है, सराउंडिंग वही है. मन्नू और
रजिया चेंज हो गए, लेकिन आई एम ओके एंड आई एम लिसनिंग टू देयर स्टोरी एंड इन फैक्ट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ओ मन्नू भी बड़ा हो गया है, रजिया भी बड़ी हो गई है, और बहुत ही क्यूट सीन था जब वो साइकिल चलाती हुई आ रही होती है, और ऑल्सो उसका वो तो बहुत ही एग्जीक्यूशन आई हैव टू से वाज वंडरफुल, क्योंकि वो लटके हुए थे। उनकी चैलेंजेस रजिया की चेंज होती हैं डिपेंडिंग विद द एज। तो अब जैसे वो कह रहे थे कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तो अब चैलेंज फ़र्क हो गया है उसके लिए। तो है बच्ची जब से पैदा हुई है तब से उसका चैलेंज है, बट इट्स गोइंग टू ग्रो बिगर एज शी ग्रोज ओल्डर विद टाइम। और अच्छा ये है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल उसमें चैलेंजेस दिखाते हैं, फिर यहाँ से नरेटर आ रही है जो उस प्रैक्टिकल चैलेंज का एक और एंगल भी आपको दिखा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मुर्गी की टांग मुअन्नस है, फिर उन्होंने उसमें बात बताया, लेकिन वो तो औरत है, उसमें गैरत कैसे हो सकती है, क्या फेंका नहीं कचरा दानों में 2 साल 2 महीने। तो वेरी पावरफुल लाइन्स दैट कम विद वेरी प्रैक्टिकल यू नो हैपनिंग्स, एंड इट्स फॉर मी इट्स लाइक शाजिया, इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड सच एन इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट कि आप ये देख रहे हैं, ये इस पेज का ये साइड आपको लगता है मुर्गी की टांगी तो है, लेकिन इस साइड पे वो एक बात बता रहे हैं व्हिच इज सो डीप एंड सो स्केरी कि यस दिस इज व्हाट्स द अदर साइड, ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग टू दिस, यू नो, सो दैट्स व्हाई आई एम रियली अप्रिशिएटिंग एंड लविंग द स्क्रिप्ट। आई फील दैट रजिया इज कनेक्टिंग दैट गैप जो हम फेमिनिस्ट की बात करते हैं, और हम फेमिनिज्म और हम कहते हैं कि भाई आप खाना गरम खुद कर लो, और ये जो सारे स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं और लोगों को इसका अगला पिछला समझ नहीं आ रहा होता। एंड बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि मुर्गी की टांग के बाद जो रजिया का, मायरा खान का जो नरेशन था, दैट वो एंड यू नो शी हिट्स अ नर्व एंड शी लुक्स लाइक शी इज टोटली यू नो इन दैट कैरेक्टर एंड शी इज एंग्री। फिर बाइक का भी यही हुआ कि ठीक है बाइकिंग बाहर मत करो, लेकिन उसके बाद व्हाट इफेक्ट दैट विल हैव ऑन रजिया, और किस तरह उसका जनाजा निकाल रही थी। तो आप उसको ड्रामेटिक पे लेकर आते हैं, लेकिन क्योंकि आप उसको एक एवरीडे चीज़ से, रिलेटेबल चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसको पावरफुल भी कर देते हैं, और आप उसको वहीं नहीं छोड़ते कि लोग कहते हैं क्या है मुर्गी की टांग ही तो है। मैंने कभी नहीं रियलाइज़ किया था कि एक साइकिल चलाने का एक्ट कुड बी सो पावरफुल, सो एम्पावरिंग, एंड इट्स हिटिंग मी व्हेन आई एम वाचिंग रजिया एंड सीइंग वो जो पूरा सीन है ना, एंड में वो लेकर आती है कि हाजरीन और हजरात और पता नहीं क्या, रजिया की साइकिल रज़ाए सोसाइटी से इंतकाल कर गई है, या पता नहीं के ख्वाब देखना बंद हो गए। आई वॉज जस्ट लाइक दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि यस एक लड़की आज बाहर जाके रोड पे साइकिल नहीं चला सकती, मैं खुद नहीं साइकिल चला सकती, एंड दिस शोज हाउ वी हैव, हम कितना बाउंड्रीज में बंद कर देते हैं, और यहीं से आपकी कंट्रोल और यू नो एक खास तरीके से मोल्ड करना औरत को शुरू होता है। सो रजिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू रियली हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग मोमेंट्स। जो मन्नू और रजिया की दोस्ती है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, फिर रजिया के सवाल, रजिया अपने मासूमाना सवाल से आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। एंड मायरा खान इज़ अ प्लेजर टू वॉच, आई एम रियली एंजॉइंग इट। वो जो पूरे ठेले पे वो आई, जिस तरह वो बैठी हुई, और वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन इज सो गुड। सो यू सी अनदर साइड ऑफ मायरा परफॉर्मिंग बहुत दिल से, मुझे लग रहा है यू नो बहुत दिल से। शी सीम्स टू लाइक ओन दिस प्रोजेक्ट एंड ओन द कैरेक्टर रियली वेल, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि आपके कैरेक्टर में आप कुछ ऐसे डायलॉग्स आपको बोलने होते हैं जिससे आप कंप्लीटली अग्री ना करें। यहाँ नहीं लग रहा ऐसा। यहाँ अच्छा, लास्ट टाइम भी तुमने ये बात बोली थी, मैंने शायद हमने इतना बात ही की थी, मैं इसको दोबारा कह देती हूँ। घर वाले जो हैं नॉर्मल हैं, बाप बुरा नहीं है, अब उसने लास्ट में थप्पड़ मारा है, लेकिन उससे पहले ही वाज ओके। आप देखिए उसका अपना कमरा है रजिया का, सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक एक्सट्रीम दिखाई है कि उसमें बट लड़कियों के साथ ज्यादती के बहुत से तरीके हैं, सो इट्स शोइंग दैट ऐसा नहीं है कि उसको कपड़े नहीं दिए, खाना नहीं दिया, मार रहे, बट देयर इज स्टिल ज्यादती बीइंग हैपनिंग टुवर्ड्स हर, क्योंकि वो भी कंडीशनड है। वो कहता है कि बस यही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अम्मा कितनी कंडीशनड है, दैट्स द वर्स्ट थिंग। सो दे आर शोइंग, एंड इसलिए क्योंकि शुक्र आप सिर्फ आदमियों को नहीं दिखा रहे, आप औरतों को भी, और ये नहीं दिखा रहे कि वो जानी दुश्मन है आपके, लाइक व्हाट यू आर सेइंग। और देखो रिलेशनशिप है, माँ को पता है मन्नू कौन है, सो आई एम लाइकिंग इट कि एक नॉर्मल घर दिखा रहे हैं, नॉर्मल चीजें दिखाई हैं, बट देयर स्टिल थिंग्स हैपनिंग व्हिच शुडंट बी हैपनिंग। Yeah, so Razia is a great initiative. Razia is doing really well, and I love the way they are placing the voiceover with the story in between. तो हमें भुलाने नहीं देते और वो impact create करने के लिए, तो the storytelling itself, the execution of the script, वो ऊपर छत से वो नीचे देख रही थी कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, lots of things that are really adding flavor to the whole thing. तुम बड़ी हो गई हो, अब ये लाइन उन्होंने बार बार रिपीट करी, तो वो impact के लिए कर रहे हैं, और फिर वो कहती है कि अच्छा तुम जाके दाल लेकर आओ, मैं लिख दूँ, नहीं
मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है। एंड देन शी रिमेंबर्स, वैसे तो आप उसको भेज रही हैं बाहर, लेकिन अब आप कह रही हैं कि छोटे भाई के साथ जाओ। सो या वेल डन रज़िया। ओके जी, 22 कदम। तो 22 कदम पे अब एक नया टर्म हम सीख चुके हैं, विच इज बैट में स्ट्रोक निकालना है ना। हाँ, बट आई लव द टीम्स नेम रगड़ा 11। Yes. आई वाज लाइक दिस इज सो गुड, सो गुड। सो 22 कदम हम पहले भी कह चुके हैं, अब दोबारा कह रही हूँ, इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, इट इज़ सो मच फन, इट्स नॉट ओनली एजुकेटिंग यू अबाउट क्रिकेट, इट्स ऑल्सो टेलिंग यू द स्टोरी इन अ वे दैट अपलिफ्ट्स यू एंड यू आर लाइक। और वो बड़ा उन्होंने वह सीन रखा, टीम तैयार हो गई, कोच आ गए, कैप्टन आ गई, ये हो गया, टीम की रजिस्ट्रेशन भी हो गई। सो इट वाज लाइक ये सब चीज़ें पजल में थी, अब सब पजल के पीसेस को जोड़ दिया, पजल बन गया, यू नो। सो इट वाज वेरी फन टू वॉच। व्हाट आई लाइक अबाउट 22 कदम इज हम बहुत सारे और ड्रामों को रिव्यू कर रहे हैं जिसमें हम जोक्स, द वंस दैट आर रियली गोइंग हाई माशाल्लाह, जोक सरकार है, जीवन नगर है। 22 कदम में ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं, हमें देखने को मिल रही हैं जो मैंने किसी और ड्रामे में नहीं देखी। So I have to call it out for its creativity, its originality, its brilliance in storytelling, because you didn't have something that you could go on and make it better. हम कहते हैं कि कंपैरिजन में कोई चीज़ नहीं थी, एंड हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बट इफ़ यू लुक एट 22 कदम, इट इज़ ट्रूली पाकिस्तानी। आई डोंट फील दैट आई हैव सीन इट एनीवेयर एल्स, और आई फील अ रिफ्लेक्शन ऑफ मे बी दिस मूवी और दैट मूवी फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर और फ्रॉम हॉलीवुड और एनीवेयर। इट्स जस्ट ट्रूली our own thing, you know. It is actually now it has set a bar already. It will be compared to other dramas that come out on sports, on women's sports, on men's sports, on any kind of athlete to do with Pakistan. And I love the details. उन्होंने पूरा दिखाया कि वो बैटिंग करें, फिर उन्होंने दिखाया वो भाग रहे, फिर जुनैद की फन, वैसे आई एम लविंग जुनैद सेंस ऑफ ह्यूमर। This time was really good. वो पहले भी करते रहे हैं, वो जब उसने उसके घर गए थे सैमी के, देखो मैं तो इतना गरीब हूँ, मैंने सॉक्सी पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो आई एम जस्ट लविंग दैट कि अभी भी तो आप बोर नहीं हो रहे और आप देख रहे हैं कि वो कितना हार्ड वर्क डाल रहे हैं, पूरा वो था। एंड आई वाज लाइक अच्छा वाकई क्या इनमें से कोई लड़की इसको बीट कर देगी, देखते या नहीं देखते, यू नो। वो तो नहीं हुआ, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। यस, इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज फन, नहीं बिकॉज वहाज की जुनैद का कैरेक्टर ऐसा है, उन्होंने बड़ा स्मार्टली क्लेवरली प्ले किया है उसको, because they want to use the star power of Wahaj. Okay, let's get that right. We don't want that, but they haven't done शायद it. ये चीज़ नहीं हो। हाँ, the star power that Wahaj has right now, but they have not exploited it. They have not made it sensation. उन्होंने उसको वहीं रखा है जहाँ वो facilitate कर रहा है लड़कियों को, and they have are very secure and confident about the power of their storytelling. Because देखो, क्योंकि उनके हर कैरेक्टर, आप फरी को ले लें, आप लीजा दुरेनियाब इज अ न्यू फेस, तो दे हैव नॉट, जो तुम्हारी स्टार पावर वाली बात है, उन्होंने एक्टर्स को लिया है जो कैरेक्टर में सूट कर रहा है, नॉट एक्टर को लिया है कि ये एक्टर ये हमारे लिए चीज ड्रामा बेच सकेगा। बिल्कुल, सो दिस शोज, यू नो, इट्स शोइंग इन द स्टोरी टेलिंग। अच्छा, मुझे वो कितनी इंटरेस्टिंग लगा जब वो उनके अब्बा आए। एक तो चलो लेट्स कम ऑन द पहले वो थोड़े अंडे वाला सीन ना, अंडे वाला सीन, आई वाज जस्ट, मैंने एक तो उन्होंने बताया हार्ड बॉल का, मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा, मुझे भी पता चला वो ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर उसने जो अंडा फेंका और वो जो लगा, वो तो अनदर, आई वाज थिंकिंग हाँ होगा, लेकिन जब तक वो आपने देखा नहीं कि ओ ये तो आके मुंह पे भी लग सकता था, यहाँ पे भी लग सकता था, नॉट जस्ट कि आपके हाथों में वो टूटेगा, तो इट मेड ऑल ऑफ दैट रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। It made it interesting, and I don't know if Hareem discussed it in the YouTube interview with you, and thank you for reminding me because I wanted to repost it because she had sent us voice notes and said कि ये जो एक सीन था, इनके ऊपर बहुत अंडे पड़े थे और वो सब डर डर के आहिस्ता आहिस्ता मार रहे थे, बट इन वो टूट नहीं रहा था, इट हैड टू ब्रेक, सो देन दे सेड कि जोर से मारो भाई, तो काफ़ी अंडे खा चुकी थी हरीम। चलें, आप क्या कही थी अब्बा वाली बात? मैं अब्बा वाली बात मैं कह रही थी जब वो अब्बा आए, एक तो सो नाउ अगेन आई वाज एंजॉयिंग दिस सीन कि वो जाके जो है ना फरी से, ही वाज जस्ट केम टू सी फरी, इसका दिमाग कहीं और चल रहा था। सो बैड ऑफ हिम टू प्ले दिस साइकोलॉजिकल गेम ऑन हिज ओन डॉटर। ये बहुत बुरा किया था उसने। हॉरिबल। आई लव द वे करियाना ने उनका हाथ निकाला, कहा मैं भी पकड़ा, एंड देन द वे जुनैद एंड हिम, आई रियली थॉट जुनैद के अब्बा से उसकी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, बट एक्चुअली जुनैद को सब पता था, तो वो सीन बहुत अच्छा प्ले हुआ था, बहुत, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन ड्रामों में हम ऐसे नहीं देखते, लेकिन उसने जुनैद कि उसने उनको एम्बैरेस नहीं किया और उसने लीजा को भी आराम से बताया, और उसने इट वाज नाइस ऑफ जुनैद, एंड ही केप्ट आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई मुझे डायरेक्टर साहब की, अंजुम शहजाद की बात बड़ी अच्छी से, जुनैद इज दैट पर्सन, दैट मेल character that we want to see around us in real life. He's not something fantastic, he is, वो सही बात कर रहा है सही टाइम पे,
तो अच्छा, आई ऑल्सो लाइक कि बैलेंस करें. पिछले एपिसोड में हमने देखा फरी और जुनैद के दरमियान, या फरी अब फोकसेस ऑन द स्टोरी. Cricket, सो आप हमें साथ लेके चल रहे हैं, बोर भी नहीं कर रहे. अच्छा, अंबर का जो अम्मू का पूरी बात थी अपने घर वालों से, वो बहुत जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात उसने बोली कि मैं बोरिंग नहीं हूँ राबिया, मैं बोरिंग नहीं हूँ. Seriously said that. I know. I just love that line. Like, I'm not boring. You know. So many of us could relate with that, I feel. And also our conversation, she said मैं सारा दिन यही सोचती रहती हूँ कि क्या होगा. तो बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं कि एक लड़की जो शादी कर भी रही है माँ बाप के लिए, but she is going through it, but she's not holding it against them. So I also feel really sad कि हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया. हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ससुराल वालों को क्रिकेट के बारे में नहीं पता होना चाहिए. क्यों नहीं पता होना चाहिए, लेकिन हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि नहीं होना चाहिए. अच्छा, देन दैट लाइन, आई लव्ड इट. वो लाइन, और वो लाइन एक्चुअली हम सब पे अप्लाई करती है. वो मुझे लाइन एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बट शी सेज कि जो भी आपका टैलेंट है उसको अगर आप इग्नोर कर दें, नहीं यूज़ करें, तो इट बिकम्स अ कर्स. Every opportunity declined becomes a curse. That was such a great line. I was like, oh my goodness, this is the line that I was looking for. मैंने कहा राबिया, अब नेक्स्ट टाइम तुम रो दोगी ना, तुम यही बात याद रखो. Which is true. Yes, which is so true. कि आप अपने हाथ से कितनी चीज़ें जाने दे रहे हैं, और आप अल्लाह मियाँ की नेमत को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, या आप थैंक यू नहीं कर रहे, ग्रेटफुल नहीं हो रहे उस बात के लिए. Because you're looking at the challenge, or you're looking how difficult or impossible it is for me to do, instead of looking on it positively. मुझे एक और चीज़ मैं क्या बताना चाह रही थी, मुझे भूली. करियाना और पूरी जो उसकी रजिस्ट्रेशन वाली बात थी, वो बड़ी ज़बरदस्त. अगेन दे पुट दैट मैसेज इन कि कौन कह रहा है कि औरतें नहीं खेल सकती, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ. बट वो कहता है ना, मर्द ही नहीं खेलना चाहते. तो कहती है उनको बताना रगड़ा 11 तैयार हो. और उसने भी कहा है कासिम ने कि अब तुम्हारी जो है ना यहाँ चैलेंजेस दूसरे टाइप के होंगे जब तुम आदमियों के साथ खेलोगे. सो दे आर ब्रिंगिंग इन दैट मैसेज ऑफ हरासमेंट ऑफ वट एवर, कि ये इनको कम समझते हैं या जो भी, थ्रू द स्टोरी टेलिंग. दे आर नॉट अलग. इट्स नेवर एट एनी पॉइंट हैज 22 कदम बिकम प्रीची फॉर मी. नो, नॉट एट ऑल. एंड द मैसेज इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉट ऑफ फन. आई न्यू जब ठक ठक की आवाज़ आती है कि ये दोनों बहनें ही कुछ करूँगी, फिर भी क्यूरोसिटी थी कि ठक ठक में कर क्या रही हैं, कुछ ठोक रही हैं, विकेट ठोक रही हैं, कुछ खेल रही हैं, क्या कर रही हैं. सो इवन दो यू न्यू व्हाट्स गोना हैपन, यू वर स्टिल क्यूरियस टू सी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. सो इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब. इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब. लव इट. ठीक है जी. सो वी हैव जन्नत से आगे, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, एंड फेरी टेल 2. सो वी कैन डू फेरी टेल 2. लेट्स डू फेरी टेल 2 जी. तो बातें कुछ मज़े की थी, कुछ बातें थोड़ी सी ड्रैग हो रही थी. आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर माई बेस्ट सीन फॉर फेरी टेल 2. आई थिंक व्हाट आई एम रियली लाइकिंग इज़, आई डोंट नो इफ दे आर मेकिंग फरजाद परफेक्ट, बट आई डोंट थिंक दे आर. वो कहीं कहीं इरिटेट भी होता है इसकी. जब वो दोनों उतर के वॉकिंग कर रहे थे हाईवे पे, वो उसको फिर भी काम डाउन कर रहा था. ही वाज सेइंग इट्स ओके, गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, इट विल बी फाइन. व्हाट डिड यू थिंक? ओके, सो नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फेरी टेल की ये 2 एपिसोड जो थी ना, और शायद पिछली भी कुछ, हैव बिकम अ कंफर्ट वॉच फॉर मी नाउ. शायद मैं थोड़ी आदी भी हो गई हूँ. कुछ चीज़ों में मैंने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया जो मुझे शुरू में बॉदर करती थी. कुछ चीज़ें पॉजिटिव वाकई हो भी गई हैं ड्रामे में, बट फॉर मी दिस वॉज ट्रूली अ कंफर्ट वॉच. Seeing that whole relationship between Farjad and Umeed was really nice. It gave you a warm feeling in your heart. और बड़ा अच्छा कि अच्छा ठीक है, गाड़ी चली गई, अब वो दोनों वॉक कर रहे हैं, फिर वो उससे बता रहा है उसको, वो परेशान हो रही है. अच्छा, जो चीज़ मुझे शिकवा लगता था, जो आपने बहुत हद तक एडजस्ट कर लिया है, अभी भी जो हम कहते हैं ना, उम्मीद में अकल थी. अभी भी देखो वो कहती है कि आप पुलिस में रिपोर्ट रखवाएं, तो वो कहता है ना उसमें ट्राई करे, तो वो कहती है लेकिन अगर वारदात में यूज, तो भाई बिकॉज लड़की में अकल थी, हम यही कह रहे थे. तो आई रियली, तो कहां चली जाती है, टेक्स पता नहीं, आई डोंट नो क्यों होता है, बट आई वाज जस्ट हैप्पी कि इस सीन में उन्होंने दिखाया. एंड फरजाद लिसन्स टू हर, एंड फरजाद एग्रीज. बट फरजाद की जो तुम इम्परफेक्शन की बात करी हो ना, वो आती है जब वो रिक्शा रोकती है ऑटो, तो वो कहता है मैं नहीं बैठूंगा, तो वो कहती है पैसे तो है नहीं, चलो बैठो अंदर, मैं तो जा रही हूँ. तो वहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी उसकी अकड़, थोड़ा उसका जो पुराना फरजाद का वो, which is great because this is how characters are. आप तो थोड़ा सा बोलने के बाद वो बैठ भी गया, क्योंकि वो एक खास बैकग्राउंड से आया हुआ दिखाया है, तो यू आर मेंटेनिंग द कैरेक्टर, सो वी आर लविंग दैट. तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था. दिस होल थिंग, प्रेजेंट इन द मॉर्निंग, प्रेजेंट, और उसकी माँ की घड़ी, वो वाली घड़ी या जो उससे करीब है, वो दिखाई है. उसको कोशिश कर रहा है चलो तुम मेरे साथ जॉगिंग पे, वो तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं. फिर आई लाइक्ड इट कि उसको फनी रखा हुआ है कि माँ, और ठीक है थोड़ा एक्सट्रीम पे, बट आई एम एक्सेप्टिंग इट. आगो जान की फनी चीज़ें मुझे अब समझ नहीं आ रही. हाँ, वो थोड़ा माँ का भी दैट होल सीन अबाउट हर वाचिंग दैट ड्रामा वाज, वो भी, एंड आगो जान का भी दैट होल सीन, अब उन्होंने उसको फरजाद को मार दिया, वो ज़रूरत नहीं थी, वो ज़रूरत ही नहीं थी. एंड अगेन
अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इफ़ यू टेक इट पॉजिटिवली, मतलब आपने इतने, अगर मैं प्रोडक्शन हाउस हूँ तो मैं वही बात, मैं वाली बात मैं यहाँ दोबारा बोलूँगी, यॉट पे आपने शूट किया तो उसका मकसद क्या था? वाई डिड यू शूट इट देयर? What was happening there? आपने फरजाद और उम्मीद के वो ही 4 सीन लग रहा था रिपीट पे कि वो उसके बाल यहाँ से करिए, वो दो इतनी देर से खड़े होकर तैयार होकर आए तो वहीं वो उसकी टाई और वो चीज़ें सही करेगी. Why couldn't be more creative? Why couldn't we show more fun scenes? फिर वो वहाँ जाके बैठ गई, आपको उस हया और उसके दरमियान भी कोई सीन कुछ नहीं, कोई सीन, it was बल्कि total उसको waste. तो आप भेज रहे हैं आगे जब This could have been a really nice ओके अगेन जो उन्होंने अगर आपको करना ही था क्रिएट कि भाई अम्मा को गुस्सा आया, टर्न द यॉट बैक, तो फिर समथिंग रियली कैटास्ट्रोफिक हैड टू हैपन. जैसे वो अगर करती भी तो वो गिर जाती पानी में, फिर आपका यॉट का जस्टिफाई होता कि फिर वो उनको निकाला एंड देन यू नो एवरीबडी इज रियली अपसेट कि ये हुआ. यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसकी वजह से वो कि उन्होंने फौरन अपोलोजाइज भी कर दिया था. और आहूजान को इतना तो नहीं दिखाया ना, मतलब मेंटेन रखे यार. इट्स उनकी मतलब इट्स नॉट फनी टू वॉच हर डूइंग दीस थिंग्स फॉर मी. एग्जैक्टली आई लाइक इट व्हेन शी इज विद उम्मीद, वो फरजाद से अच्छे बात कर रही हैं, थोड़ी याददाश्त उनकी भूल जाती है आप करने, लेकिन उनको उनके कंधे पे रख के कॉमेडी करना मुझे नहीं समझ आ रही, और ना मैं उसको फनी मुझे लगता है वो. सो बात है, लेकिन यॉट का सीन कुड हैव बीन शॉट इन so many better ways, in such a more interesting way. वो बिल्कुल fall flat था. It seemed like show off. थे ना एक्चुअली वो दो यहाँ डायलॉग करते, वहाँ कुछ हो रहा, फिर वहाँ कुछ हो रहा है. लोगों को रखते, कुछ खाने की चीजें हैं, वो दोनों तस्वीरें ले रहे हैं, वो मजा कर रहे हैं कि आपने सिर्फ फैमिली नहीं, आपने एक क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बुलाया, रिश्तेदार कुछ हैं, कुछ यॉट भी, मुझे लगा इट वाज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी फॉर द प्रोडक्शन हाउस, सॉरी, एंड फॉर अस टू वॉच इट, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते फिर अगर करना था, कुछ तो वो दिखाते, वो we don't have to be ideas different just for the sake of being different. No, I just करना है तो फिर उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करें ना. उसका पूरा वो मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा उनकी स्टिक जो लगी थी उसी के ऊपर हो रहा था कि नहीं, मुझे तो सॉरी मुझे फरजाद और उम्मीद के सीन से बहुत मसला हो रहा था, बिकॉज आई फील के as production houses, as creators, as actors, directors, as writers, we need to come up with better scenes. Why can't we come up with better scene? के फरजाद और उम्मीद के पास कुछ नहीं है कि वो उसके कपड़े से ही करती रहेगी और उसको बस यहाँ से वहाँ कर अच्छा, हाथ लगा क्या लग रहा था, वो लग रहा था कि वो इससे ज्यादा कर नहीं सकते, पाकिस्तानी ड्रामा है तो इसलिए. No, I'm telling you, so they were, because they want the fans to get that closeness, they want the fans to feel the romance. तो उनको और आइडिया नहीं आया. हाँ, तो शायद आप यही कहती हैं, जब भी बाउंड्रीज या लिमिटेशंस होती हैं उसी में आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो यहाँ मुझे मैं यही तो कह रही हूँ, क्रिएटिविटी के बॉक्स को सही तरह आपने टच नहीं किया. मैं आपकी तरफ ही हूँ इस साइड पे. But otherwise, the episode was really good to see. I really liked it कि वो दोनों चाय बनाने गए हैं और फिर वो चाय गिर भी जाती है और वो पी रहा है और वो सारी बातें. So for me, it was a comfort watch. I like the way उम्मीद always stays true कि उसको जो है ना दिन को ख़त्म नहीं करना होता कि अच्छा अब हम चाय पीने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं, नहीं अब तो हम ये नहीं कर सकते, ये करना. So she keeps that fun alive in the day with, and that has been her throughout. So that's what she is. और देखिए आपने वहाँ इंटेलिजेंटली शो किया कि वो घर आके उससे कपड़े बदल लिए, तो जब फरजाद आया तो उसके कपड़े और जूते ऐसे थे कि जब वो गाड़ी से उतरी तो यू वर नॉट लाइक हील्स में कैसे वॉक करेगी एंड एवरीथिंग. सो वहाँ आपने इंटेलिजेंटली उसको एग्जीक्यूट किया, तो आई फील यू कैन डू इट एट अदर सीन्स आल्सो. और से ड्रामा देखा, ये वाला तो आई थिंक 0.75 की स्पीड पे देखा है. नहीं मैं जो चीज़ अच्छी है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं शाजिया. इट्स नॉट अबाउट मी और यू वाचिंग इट क्लियरली, इट इज व्हाट वी सी, व्हाट वी थिंक इज गुड, वी डू इट. नोटेड दैट अबाउट द बिकॉज़ क्योंकि सामने है ना. अब आप सामने मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हो तो मुझे ऑफ लगेगी. अब देखो ये सीन उन्होंने दिखाया कि वो जुल्करनैन नहीं है ना, क्या नाम है उस बंदे का जो तीसरा बंदा आके बैठा है, एंथनी, सॉरी जुल्करनैन पता नहीं क्यों कहती है मैंने एंथनी, सॉरी आई हैव नो आइडिया. एंथनी को उसने पैसे दिए, उसने बोला, वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना है, इसको भेजो ना, चला जाएगा. वो कह तो रहा है समथिंग दैट वुड हैपन. सो आप उसको नॉर्मल रखेंगे, एग्जैजरेट भी करें एक्सेप्टेंस की लेवल पे, तो और फिर आपने उसको बचा भी लिया उम्मीद को कह के कि घर जाके फोन कर देना कि पहुंच गए हो. वरना तो आपको पता है यहाँ ये बैठी हुई है, ये कहेंगी कि उम्मीद का कितना संगदिल है कि बेचारे को भेज दिया. These are normal things that you would expect anyone. You save the character like this. You make it relatable. When you can, why shouldn't you? बिल्कुल. ठीक है जी. आगे can move on to जन्नत से आगे. जन्नत से आगे जी. इस लॉट में अभी वो आगे, अभी अगला लॉट आया नहीं है. So जन्नत से आगे जन्नत and Numan are back in business. हाँ, but more than that, तबस्सुम is scaring me.
शी इज़ प्लेइंग रियली डेंजरसली, ऑल्दो वो बहुत तेज़ है, उसने इस बार भी दुपट्टा रख के बचा लिया और सब कर दिया, द वे शी प्लेड द गेम एंड एवरीथिंग। उसको साइकोलॉजिकली उसने पूरा गेम खेली कि नाराज़ होके चली गई, वो उसके घर आई, तो वो तो उसने कर लिया। लेकिन ये जो सब्ज़ी और गोश्त की वो चीज़ कर रही है, क्योंकि ड्राइवर ने देख लिया है, ये कब तक बचेगी? ड्राइवर ने देख लिया, लेकिन अब वो ट्रस्ट उसका उसने ऐसे कर लिया कि वो अब द नेक्स्ट लेवल विल बी कि वो ड्राइवर पे यकीन नहीं करेगी जन्नत। होता ये जब चोर चोरी कर रहा होता है ना, तो यस एक तरफ आपने कॉन्फिडेंस की मार मारी भी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप पकड़े जाते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट, you start becoming too confident, overconfident, and somewhere you slip. Yes. So that's the same thing will happen, and I'm scared for that because I like the details they showed कि वो चिकन लेकर आया, वो कह रहा है कि कम लग रही है, वो कह रही है 5 किलो नहीं है, और फिर वो कह रही है मैंने स्टोर से नहीं लिया क्योंकि इधर से सही है, और the detour she did over there. तो पैसे निकाल कैसे रही है, क्योंकि वो इधर से कैश कार्ड यूज किया है, अपने घर के, मुझे समझ नहीं है वो घर के कैसे चीजें निकाली, क्योंकि वो बिल देख नहीं रही है, क्या कर रही है, वो समझ रही है कि वो इतना उसको पता ही नहीं चलेगा घर के लिए इतनी ग्रोसरी, वो ये सोच रही है एज तबस्सुम कि जन्नत के घर में तो इतनी ग्रोसरीज आती है, उसमें से अगर मैं इतनी निकाल लूँ तो उनको पता ही नहीं चलेगा, और पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती जगह से कर रही है शॉपिंग। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। ओके या क्योंकि वो अपने घर में भी कुछ चीज़ें उसकी माँ देखती है, तो वो हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, बिस्किट सॉसेस, तो यस देन इट मेक्स सेंस बिकॉज आई वाज थिंकिंग सो शी इज प्लेइंग इट वेरी क्लेवर अनलेस आई मिस समथिंग, बट शी डिड गो टू द स्टोर एंड डू द शॉपिंग आल्सो, सो शी इज डूइंग बोथ थिंग्स, वो कुछ हेरा फेरी कर रही है, बट आई एम स्केयर्ड फॉर हर। यस, नुमान एंड जन्नत आर बैक। नुमान बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, उन्होंने पूरा उसे कन्विंस कर लिया है और बड़े अच्छे से डिनर पे उसको हैंडल किया कि वो काम छोड़े भी नहीं, तुम अपना काम रखो, अपना बिजी रहो, लेकिन मेरी यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर दो। एंड और उसने बड़ी सही बात उसको बोली कि मैं तो आपको रियलिस्टिक बात बोल रहा हूँ, ये मॉर्निंग शो कब तक चलेगा, बट यू थिंक जन्नत शुड हैव, so that is the thing, you see कभी कभी आपका दिल now again despite everything जन्नत does, जो उन्होंने किया था थेरेपिस्ट के साथ भी, पहले हमें गुस्सा भी आया था, Jannat made me feel sorry for her because Jannat is very hopeful that this relationship might work, और वो कह रही है कि नुमान को ज़रूरत है मेरी सपोर्ट की, तो एंड नुमान ने वही बटन प्रेस किया है उसका कि पहले उसने पासकोड हटा दिया अपने फ़ोन से और उससे कहा कि नहीं तुम्हें लग रहा था, एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू हर एंड आई थिंक दे आर नाउ ऑल, तो इसलिए नाउ एंड शी डेस्परेटली वांट्स दिस थिंग। वो होता है ना कि कभी एक पार्टनर जो है ना उसको पता होता है कि ये होने वाला है, फिर गुस्से में थी, फिर वो एक आपकी एक उम्मीद होती है कि नहीं शायद कुछ बच जाए, नहीं यू नो यू गो इनटू द स्टेट ऑफ डिनाइल। So that is what she's in a state she wants this separately, desperately, so she's not looking at the red flags or the things that कि एकदम से क्यों चेंज हो गया, बैठे बैठे क्वेश्चन कर रही है, कर तो रही है, वो पूछती तो है कि ये तो तुम नहीं थे, तुमने ऐसे, लेकिन वो उसको जवाब बड़ा सही देता है, तो वो फंस रही है, which is sad to see. थोड़ा सा do you think it's also because she sees Tabassum and Farooq and how much he cares, so that is also playing, होता है ना आप एक अच्छी relationship सामने देख रहे होते हैं, तो you and what you do whatever you don't have and then you want that and you say अच्छा maybe I can get it. उसके साथ बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, एक तो एज एन औरत होने का वो खुद चाहती है डीप डाउन, चाहे ठीक है एम्बिशन है सब कुछ है, उसके साथ मसला ये वो अपनी गलती नहीं देख रही कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो कह रही है मैंने जो करना है करूँ, लेकिन उसको वो ऐसा नहीं, वो नुमान को चाहती नहीं है, बट वो अपनी टर्म्स पे चाहती है नुमान को। सेकंड तबस्सुम और फरूक का भी उसको हुआ है। थर्ड दुनिया के सामने भी तो फेस बचाना है ना, अगर आज वो छोड़ के चला जाएगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। वन ऑफ द रीजंस शी कांट लीव हिम इज बिकॉज लोग क्या कहेंगे। अच्छा उसकी बेटी शो में आना, अगेन दे पुट दैट इन कि शी इज यूजिंग हर फैमिली, क्योंकि बेटी ने कहा मुझे नहीं जाना शो में, बट उसने कहा कि नहीं इसको समझा दो, और फिर वो आ गई, उसने परफॉर्म भी कर लिया पूरा उसके ऊपर। सो दे आर, बट अगेन आप जन्नत का जो करियर दिखा रहे हैं ना उसमें आप उसको काफ़ी ब्लैक दिखा रहे हैं, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में तो वी आर फीलिंग अ लिटिल बैड फॉर हर, बट इन हर करियर यू आर शोइंग दैट शी इज़ ऑल ब्लैक। मतलब जन्नत जहाँ के शो में कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती राबिया, दैट्स माई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ वो ऐसी नहीं कर सकती विच विल एड गेन्स, क्योंकि शुरू में तो दिखाया था कि वो सिलाई की मशीनें आई हैं और काम अब नहीं दिखा रहे। सो मे बी जन्नत का एज अ होस्ट भी एक जर्नी होगा जो आगे जाके पता चलेगा, यू नो। आई होप सो, आई थिंक सो, नहीं होगा मे बी ये भी ऐसे ही होगा सोशल मीडिया की तरह ही, दे विल स्टार्ट शोइंग हाउ शी विल स्टार्ट यूजिंग इट फॉर अ बेटर cause or something. I'm hoping, I don't know क्या है, but because I feel it's unfair to the profession and the career and the message going out, because
these shows are uplifting for some people, yeah. जहाँ नेगेटिव ऐसा नहीं है होते कि सब हैं कुछ वो negative होते है। हैं, और हाँ वो ज़रूर माइंड्स को मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं, जो आपने दिखा दिया है। अब आप थोड़ा सा उसको जो है ना थोड़ा सा मैं इसको एज अ स्टोरी ले रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द मॉर्निंग शोज, आई एम नॉट, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर ऑल द मॉर्निंग शेयर, नो आई एम सेइंग इट्स नॉट फेयर टू अज्यूम दैट जन्नत से आगे में जो मॉर्निंग शो है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द मॉर्निंग शोज। आई डोंट थिंक द ड्रामा इज इंटेंडिंग टू डू दैट, एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू अज्यूम दैट इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ कहानी जो हमें दिखाई जा रही है। क्लियरली मॉर्निंग शोज के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों चीज़ें होती हैं, हर powerful narrative. You think people are not taking it as something, even if the drama is not intending to show that? I don't think it should, because that what does it say about us, it's ourselves, you know, कि हम as an audience हम करने दे रहे लोगों को अपने साथ ऐसा, तो मेरा नहीं ख्याल। and as I said, it's not हर चीज़ शाज़िया, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। बिल्कुल, देखिए आप फैंडम पे तो दिखा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जहाँ फैंस इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, दैट्स नॉट गुड, ठीक है, वो तो आप एक मैसेज दे रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि यही तो इंटरेस्टिंग बात है। देखो कहाँ से वो फैन बनते बनते मैनिपुलेटर बन गई है तबस्सुम। बिल्कुल, सो इट्स नॉट just this, it's a unique story on its own. I do not think कि everything from the story can be taken as a representation of something happening in the real life. Some things can, some things cannot be. Even जो जनरल कहीं तबस्सुम जिस तरह बिहेव कर रही है someone in the house, and जो difference उसको नज़र आ रहा है between reality in her house and what is going on, even that is not a message or a representation. Representation तो नहीं, message हो सकता है, so that because I think ये तो all over हो रहा है। so it can be a message that मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस तरीके से ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे सबके घरों में लोग काम, हम जन्नत जहाँ नहीं है, हमारे घरों के इतने बिल नहीं होते, बट हर घर में कोई काम करने वाली है नहीं, बट मुझे तो नहीं लगता, नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, डू यू थिंक हो रहा है? मेरे घर, मैंने तो इतने लोगों के घरों में इतने नौकर, इतने काम वाले, I would suggest that जिस तरह आप ये दिखा रहे हैं कि ये साइड है लोगों का, आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी दिखानी चाहिए ना, उसका जो तबस्सुम की क्या, तबस्सुम तो ब्लैक हो रही है मेरे लिए बिल्कुल। बट दिस इज व्हाट दे शोइंग, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ यूनिक स्टोरी ना, तो 100 लोगों में से एक बंदे पे ऐसे इफेक्ट होगा, बाकी 99 पे शायद नहीं हो, वो उसको देखेंगे कैसे उनका बेहतर हो सकता है। आप कुक को भी तो दिखा रहे हैं ना कि वो ऑनेस्ट था अभी तक, उसने कोशिश नहीं की, ये तो तबस्सुम ने कहा ना, उसने कहा उनके पैसे हमें क्या करना है, जो भी है, he said that as well. No, but he's not being dishonest towards her. He's not trying to do what जन्नत is trying to do. और वो ड्राइवर को कहता है कि इसको बताओ ताकि जन्नत को पता चले कि नहीं है, वो अपनी तरफ से जन्नत को करने की कोशिश कर रहा था। उसने जन्नत के साथ I would like a little more positive in all the blackness that you are showing. आप कहीं दिखाएं, because I feel कि आप ये लोग अब इसलिए कर रहे हैं because they don't like जन्नत, तबस्सुम, because तबस्सुम बदतमीजी कर रही है उनके साथ, then they will tell on her, not because of the goodness of their heart. This is what I don't अंदलीब भी ऐसे ही है। नहीं, मुझे नहीं लगता इस सबकी ज़रूरत है, because मुझे लगता है कि हर किसी के घर में काम करने वाले शायद आपसे इतने सिंसियर नहीं हो। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई एम लुकिंग इट जस्ट एज अ स्टोरी। सम थिंग्स आई सी कि वो ये मैसेज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही दिखा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसमें क्या मैसेज ढूंढा आपने, वो जो हमारे यहाँ नहीं मिला, जो वो डायरेक्टर है, DOP कौन है वो, AD जो है? हाँ, कुछ नहीं, उनका शायद दिल आ गया है टेम्परेरी या परमानेंट, आई डोंट नो, तबस्सुम पे, या उनको कुछ नजर आ गया है कि वो ये लड़की है, बिकॉज ये टैलेंट है, इसको मैं यूज कर सकूँ, क्योंकि उसने बोला इसकी तस्वीर लो आगे, और फिर वो उसको बाद में दिखाता भी है। सो डेफिनेटली कुछ होगा तो मिल चुका है, होगा तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसने नंबर लिया और तबस्सुम ने दे भी दिया। तो तबस्सुम जो है, शी इज रियली गोइंग इनटू आपके, अब आई एम फियरिंग फॉर तबस्सुम नाउ। सो सी, अब तुम ये देखो, तबस्सुम इज अ कैरेक्टर ऑफ हर ओन, शी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर अस। She cannot be. देखो, nobody is a representation of every person, but Tabassum as a character is someone that some people will relate to or have seen in their lives. बहुत कम छोटी प्रोबेबिलिटी होगी, बट आई एम सेइंग जो हम ये बात जो हम पहले कह रहे थे ना, काम करने वालों को रिप्रेजेंट करिए या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो नहीं हो सकता, बिकॉज़ तबस्सुम इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। अच्छा, आई डोंट फील दैट, आई हैव सीन शेड्स ऑफ तबस्सुम अराउंड मी एंड आई हैव सीन शेड्स ऑफ पीपल हु आर नॉट तबस्सुम अराउंड मी, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको कहीं बैलेंस करना चाहिए नैरेटिव। अच्छा, मुझे तो तबस्सुम का कैरेक्टर, लेकिन बट देन मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है जो तुम कह रही हो कि ये कहानी जो है, ये अपनी कहानी है, आप इसको ऐसे ही देखें, आप इसको इतना नहीं करें, आप उसमें से चीजें उठाएं, यू रियलाइज दिस एज ऑडियंस, आप मॉर्निंग शो में क्या चीज अच्छी चीज या बुरी चीज को प्रमोट करें, करने में आपका पार्ट है। आप अपने घर वालों के या अपने काम करने वालों के साथ कैसे करें, या अपने घर में आप उससे पिकअप करें अगर आप उस मोड में।
एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो एंटरटेनमेंट के लिए देख लें, क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए And हम इसको तबस्सुम ऐसे कहानी देख जिस तरह वो सकते है हैं। ना कि उसकी जर्नी वो इट्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑन हर ओन। वो आई डोंट फारूक, डू यू थिंक फारूक इज गोना गिव अप ऑन हर? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। उसको रोते हुए घर नहीं जाना चाहिए था, बस मुझे इतना पता है। तो आई वाज होपिंग टू सी मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम, बट हिज No, he doesn't seem to have it in him to show his and we are strength. not defining strength by because he Yeah. started crying. It's just simply that he saw something and he couldn't take it. ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में तो बहुत challenges वो आते हैं। We would like to see a more stronger Farooq putting up a fighting for तबस्सुम। इस तरह करके तो he's giving up on तबस्सुम। इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैं उसका वो लिफ्ट वाला सीन देख रही थी, मैं सोच रही थी कि चलो यहाँ तो आपको पता है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल होता तो वो क्यों, I really felt it was unfair to him. Yes, ये तो हम exactly. assume करेंगे Yeah. गलत होगा। हाँ. अभी तक तो it was second unfair scene तक to तो him. it was unfair for him to Yes, ask this exactly. question from That's what I तबस्सुम। want to say. Yeah, because ये तो होगा। अब आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, नहीं भी काम कर रहे होते, it's not fair, क्योंकि which is why वो उलझती भी है उससे। Yeah. वो दूसरी बात है जो वो कर रही है गाड़ी के अंदर और जो बात कर रही है, बट वो कोई तो और बाद भी हो में आया सकता ना। था। Yeah. तो बाद में आया, पहले तो कुछ नहीं था। Yeah. So हाँ, ठीक है। Yeah. ठीक Okay. है जी। हाँ। Final मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अच्छा जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। सो वी वर थिंकिंग दैट द एक्टर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, लेकिन अभी तक तो वही चल रहे हैं आगे। नहीं, why would we think आई डोंट नो, आई थॉट टाइम लैप्स होगा तो एक्टर्स चेंज हो जाएंगे? हाँ, No, not at all. रहेंगे। हाँ, we don't want that to happen. No, not at all. I would not like that. And I'm just loving the show. I'm just इतने अरसे बाद I think I don't know about you. I'm watching a drama जिसमें वो कहानी सुनाई है, मैं हिंदी में कहते हैं ना अमर हो गई है। मुझे लगता है ज़ूबिया और साइम की कहानी जो है ना, लव स्टोरी, वो अमर हो गई है इस एपिसोड के बाद। अभी होने तो दो आगे, जो भी है मेरे लिए तो यहाँ तक कि बहुत कुछ इतने ज़बरदस्त तरीके से उसको शूट किया हुआ है, इतने ज़बरदस्त तरीके से उन दोनों की प्रोग्रेशन ज़िंदगी में दिखाई है, लैप्स दिखाया है, तो उसके बाद हर चीज़ इज़ मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो द ड्रामा ऑन नैरेटिव, ऑन एग्जीक्यूशन, ऑन परफॉर्मेंस, ऑन डायरेक्शन, on every standard is doing brilliantly. तो मुझे ये बस बेस्ट चीज़ लग रही है स्टोरी टेलिंग के बारे में कि दोनों की आपने एक जर्नी दिखाई है विच इज़ विदाउट मेकिंग देम गेट मैरिड, विदाउट डूइंग, आपने दिखाया है ये भी एक रास्ता है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड हीलिंग, जिसमें वो अब अपना ख्वाब पूरा कर रही है या अपने अब्बा का ख्वाब पूरा, एंड वो अपने पैशन की तरफ वापस गया है और आपने उनको जाने दिया है। यू लेट लाइफ टेक इट्स कोर्स द नेचुरल वे रादर देन वो आपने कोशिश कर ली, इट डिडंट वर्क, सो यू लेट इट बी। एंड पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा नहीं होता। कहीं और ज़ूबिया की ज़बरदस्ती शादी नहीं करा दी, साइम की ज़बरदस्ती शादी नहीं करा दी। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। उनको आपने ज़िंदगी में शादी के बगैर थोड़ा दुख में, थोड़ा ज़िंदगी में जीने दिया है। बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये शाहिद शफात का ना, अब इस ड्रामे के बाद तो मुझे लगा एक्सपर्ट हो गए वो इसमें कि वो लाते हैं यहाँ पे दोनों को और फिर यूँ जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल का सीन था कि वो लिफ्ट से वो इधर गई, वो इधर गया, एंड यू लाइक दे जस्ट मिस्ड ईच अदर, एंड यू लाइक नो। तो आपको स्ट्रेस भी हो रहा होता है, आप सोच रहे होते हैं क्या होगा, और फिर आप कहते हैं अच्छा अब तो मिस हो गया, एंड देन एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और साइम खड़ा होता है और उसको लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है और आपको भी लगता है शायद ज़ूबिया ख्वाब में आ रही है, फिर छतरी उतरती है और ज़ूबिया इन पर्सन वहाँ होती है, एंड यू लाइक what a beautiful scene it is, you know, and आप बस उस सीन में ही खो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। So it was such a great execution of the whole thing कि किस तरह वो एक दूसरे को, उनको पता चला कि यहाँ पे है। It was a dream sequence। हाँ। और मुझे लग रहा था ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम नहीं है। हाँ, and that's how, क्योंकि पहले भी मैंने राबिया को स्क्रीनशॉट भेजा था, वो जो उसका वो हो रहा था कॉन्सर्ट हो रहा था। By the way, I love the song he was singing. I love that, you know, rock star look that he had. It was very believable and it was that's the way you should do it, जो हम कह रहे थे ड्रामे के अंदर ड्रामा और उसके अंदर। बट अदर देन दैट वहाँ ना हमें ज़ूबिया नज़र आ रही थी सामने, तो मैंने कहा क्यों ज़ूबिया नज़र, राबिया ने कहा ही इज़ ड्रीमिंग, he was dreaming about it, सो देन मैंने कहा यहाँ पे ड्रीम होगी शायद, लेकिन देन अब देखिए ये डायरेक्टर का कमाल होता है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा नहीं यहाँ ये ड्रीम नहीं कर रहा है, ही इज एक्चुअली सीन। शुरू में लगा साइम को भी लगा कि वो ड्रीम कर रहा है, साइम हिमसेल्फ थॉट कि शायद मेरे ख्यालों में जब छतरी उड़ के जाती है और जब वो उसकी आंख में आंसू आते हैं तो उसको रियलाइज होता है कि नो शी इज़ देयर इन पर्सन, एंड ज़ूबिया तो ऑफकोर्स सामने उसको देख ही रही है। और कितना ज़बरदस्त आपने पूरा उसका प्रोग्रेशन दिखाया कि शुरू में भी कि साइम कैन नॉट उससे यू नो, आपने देखा कि वो जब वो अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होता है, टीचर के साथ, ही कांट टेक द क्लोजनेस ऑफ पीपल अराउंड हिम,
he's going through the trauma that he's gone through, it's having an effect on him. He runs away from there. और दोनों का उन्होंने trauma दिखाया, but different तरीके से उसकी treatment दिखाई है. Zubia stood up and Zubia said, अब मैं ये करके रहूँगी, अब मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया. Saim was struggling and eventually he went to the music. So I really loved it that आप जो कैरेक्टर है वो किस चीज़ से गुजर रहा है, उसकी साइकोलॉजी आपने नहीं भूली है, उसको उस जर्नी में लेके जा रहे हैं एंड हमें साथ लेके जा रहे हैं. सो वी कुड सी कि ओ ये what Saim is going through. And then when he went to the group, जब वो म्यूजिक के पास जाता है, मैंने तो एक्चुअली शुक्र का सांस लिया. I was like, oh, finally he's reached where he can find his, you know, his core and he can find some sukoon. And then he picks it up. वो भी slowly. लेकिन फिर आपने जब दिखाया टाइम लैप्स में, he's changed, but उसका दुख वही है, क्योंकि जब वो गाना गा रहा है, वो दुख का गाना है, and his expressions, everything. So you know that उसकी जिंदगी में या उसके ऊपर एक स्कार आ गया जो कभी नहीं जाएगा. तो उसी को तो आप अमर कर रही हैं, उसी प्रेम कहानी को तो आप कर रही हैं. मतलब आप नहीं चाहती कि लोग अपना दुख भूल के आगे चले जाएं. नहीं, लोग आगे जाएं, वो चल रहा है. He's keeping it, but he's moving forward. So is Zubia. They both have not recovered from that. But they are sad inside. They are lost. So कभी मोहब्बत ऐसी होती है. अब देखो, उनको कोई और भी तो नहीं मिला जो मोहब्बत को रिप्लेस कर देता, because they both were focused on that. मिल रही है, देखते हैं क्या होता है. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग उन्होंने ट्रैक स्टार्ट किया. साइम का उन्होंने कैरेक्टर चेंज बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया है कि वो जो बदतमीजी कर रहा था उसके साथ, और वो जो बिकॉज वो अंदर से कड़वाहट जो है वो उसकी बाहर निकल रही थी, एंड ही कुडंट केयर लेस. ही इज अ नाइस गाय, बट this is what he thinks of the world and the people, and he couldn't care less. अब दादा के सामने भी बोलता है मैंने ऐसी क्या गलत बात कर दी. So in his mind he's thinking कि मैंने तो कुछ नहीं किया. And he's saying कि मैं रॉक स्टार बन गया हूँ दादा, मैं बिजी होता हूँ, मेरे पास आगे पीछे लोग होते हैं. नहीं, लेकिन जो उसने लड़की पे बात की थी उसका भी कह रही हूँ वो चीज. एंड आई आल्सो फेल्ट कि उसने वो अच्छा उन्होंने वो क्लियरली नहीं दिखाया कि उसने बोला क्या था एग्जैक्टली. मैंने भी रिवाइंड करके देखा, मुझे समझ नहीं आया. बस उन्होंने दिखाया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ही सेज समथिंग अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, एंड वो चिढ़ जाती है. वो मुझे नहीं सही तरह समझ आया. He was basically not talking nicely about, I think, girls in general. मॉडलिंग में भी शायद उसकी बात करो कि वो सिर्फ शक्ल के लिए, खूबसूरती पे ही तो आती है, समथिंग लाइक दैट. वो मुझे नहीं सही तरह बात समझ आई. बट आई अंडरस्टूड कि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अब वो यहाँ से चली गई है, लेकिन वो उसके पीछे तो नहीं गया. उसके पीछे. और दूसरा फिर आपने ज़ुबिया का भी सीन दिखाया जब वो ब्रिज पे खड़ी हुई थी, एंड शी इज थिंकिंग दैट आई विल नेवर फॉरगिव यू साइम. तो वो दैट वाज अ सरप्राइज टू माय सिस्टम, बिकॉज आई थॉट लास्ट जो उसका सीन था तो वो निकली थी हॉस्पिटल से, तो शी डिडंट, शी वाज फीलिंग बैड एंड गिल्टी. लेकिन अब वो इस पॉइंट पे पहुंच गई है कि शी इज़ मिसिंग हर घर वाले, एंड शी इज़ फीलिंग दैट ही इज़ टू ब्लेम. आई फेल्ट दैट वाज अनफेयर. अच्छा, उन्होंने क्लास में दिखाया जब वो उसकी टीचर उसको बता रही है ना हाथ पे ये सब कुछ, शी थिंक्स ऑफ साइम. सो उसको वो यादें वहाँ पे आ रही हैं और वो सोचे ओ ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट. लेकिन ओवर द टाइम उसका जो लॉस है फैमिली का, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन हो गई, वो नहीं आ सके, दैट दुख फ्रॉम साइम हैज टर्न्ड इनटू अ शिकवा, इनटू ब्लेम. तो किसी को करना है ना आपने, तो वो उसका मुझे लगता है वो हो गया है. कभी कभी आप गुस्से में भी ब्लेम करते हैं, कभी आपकी मोहब्बत एक ब्लेम भी बन जाती है जो आपको लगता है गुस्सा है, लेकिन डीप डाउन वो मोहब्बत ही होती है. जो अभी यहाँ पे ज़ुबिया का हम देखेंगे आगे जाके जर्नी, तो शायद वो चीज़ हम दिखा रहे हैं. ज़ुबिया के पास वो लड़का आके बैठता है कॉलेज में, वो वहाँ से उठ के चली जाती है. सो वो दोनों किसी को जिंदगी में चांस भी नहीं दे रहे. यहाँ पे तो इस लड़की के साथ इसका बाय सिचुएशन इंटरेक्शन हो जाएगा साइम का, कि मे बी समथिंग विल हैपन बिटवीन द टू ऑफ देम, व्हिच आई एम प्रेडिक्टिंग. लेकिन ज़ुबिया ऑन पर्पस किसी को चांस भी नहीं दे रही, तो वो रिकवर कैसे करेगी? You know, it's हाँ, but उसने अपना डायरेक्शन अभी सिर्फ अपनी स्टडीज पे कर दिया, so she's going to go ahead with that. Yes, so very overall, yeah, it was a beautiful episode. It was very heartwarming, very heart touching, और बोर नहीं हो रहे थे आप. कॉन्स्टेंटली कुछ हो रहा है एंड यू लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा. एंड आई वाज जस्ट लाइक यार इस वाली एपिसोड में ये टाइम लैप्स दिखा दे, मैं इसके बाद और नहीं वेट कर सकती, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि कैसा होगा टाइम लैप्स. तो और आई थिंक उनकी लव स्टोरी का जो है ना एक अब मैच्योरिटी आ गई है वहाँ से. सो आप हमें शुरू से लेकर गए हैं साथ, वे वो ऑल दैट एक्साइटमेंट, पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी, फिर वो एक्साइटमेंट था, एंड यू नो दैट फर्स्ट फील्स, एंड वो फिर नाराज़गियाँ और फिर मनाना, एंड नाउ दे हैव बोथ कम टू दिस. एंड इवन विद जस्ट द ग्लासेस ऑन आपने एक चेंज दिखाया है ज़ुबिया में कि वो थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं. सो एंड ऑफ कोर्स साइम के तो बाल लंबे एंड एवरीथिंग, बट यू हैव ब्रॉट दैट इन वेरी क्रिएटिवली. एंड द चेंज इज आल्सो बुरा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि फोर्स चेंज है. आपने उसकी जो गेटअप है उसको बहुत अच्छा मैनेज किया है. कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर का हिस्सा कवर्ड है खुशहाल के, तो आपको पता है कि वो जो भी लगा है वो नेचुरली लग रहा है. वो ऐसा नहीं लग रहा कि
out of place. Like and I just want to know if his songs are going to be online or not, because and I loved watching the songs yes. in the drama. It was really good. The first one realistic था, relatable था. खुशहाल की performance बहुत ज़बरदस्त थी as a singer. He really made you believe that he is singing the song. And that whole thing was good. जिस तरह वो गा भी रहा था, उन्होंने जो किया था, तो वो लग रहा था कि वो कॉन्सर्ट में गा रहा है. So well done. That is all from our side. We are finally done with Drama Cup. We are done the final with Drama from Cup, Karachi for some time. Also a couple of new things I discovered in Karachi, जिसके बारे में मैं लिखूंगी. जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो बड़े मज़े के थे रिलेटेड टू फूड, क्योंकि राबिया कह रही हैं और सही कह रही है कि जब मैं आती हूँ तो खाना बहुत आ रहा होता है. एक दिन तो इतनी मिठाई थी, मैंने कहा इस मिठाई को खा के जाएंगे कहाँ हम सब भाई, प्लीज. जी वो सारी की सारी मिठाई ख़त्म हो गई थी और वो मैं नहीं, वो हुज़ैफ़ा लाए थे मेरे लिए. एंड आई हैव टू, इट वाज वेरी क्यूट. एंड इफ़ यू गाइज हैवंट हैड इट, इट इज़ फ्रॉम अंजारवाला कॉल्ड मलाई खाजा, विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो हुज़ैफ़ा लेकर आई थी. उसमें आई थिंक 12 थे या 8 थे या 9 थे उस बड़े से डब्बे में, और वो उसको सुबह से गार्ड कर रहे थे कि शाजिया ये एक जो है ना ये आपके घर के लिए. एंड बेचारी यू नो, अब उसमें ना एक पूरा गोला और वो छोटा सा पीस बचा हुआ था. इन दी एंड he came to you and he said he was like not moving from that डब्बा in the kitchen, and I said ये आप क्या इसलिए गार्ड कर रहे हैं? He said मैं ये गार्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला भी चला जाएगा. तो वो बच गया. वो हमने हम घर लेके गए, हमने वो एंजॉय किया. तो चलें जी शाजिया, आप हैव अ सेफ फ्लाइट बैक. इट वाज लवली हैविंग यू एंड हैविंग दिस ड्रामा कप इन पर्सन. उसका मज़ा ही कुछ और है, उसकी बात ही कुछ और है. बट चलें, जो भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी और उसके हुक्म से होता है, उसमें हमारे लिए कुछ बेहतरी होती है. सो आप सब अपने व्यूज़, अपने कमेंट हमारे नीचे कमेंट्स में वीडियो के ज़रूर बताइएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़. खुदा हाफ़िज़.